लिख लिख के जाए। हम्म। और ये कुछ क्वेश्चन बनाए थे मैंने। कोई सॉल्व। अच्छा, कर दिए सॉल्व? हाँ। हाँ सर, सॉल्व तो पढ़े, बस वे चाह रहा हूँ कि अपनी लैंग्वेज में लिखो इस बार। ये तूने चलो बनाए थे, कोई ये नहीं। सर ने लिखवाए थे? ये मैंने खुद बनाया। अबे जा। जा देख ले। मुझे बता रहा है। हाँ कोई देख नहीं। ले। हाँ ले देख ले तू। हाँ शॉर्ट चैट। क्वेश्चन में भी तू देख सकता है। कॉल आया था मेरे को, कहता कि चैट जीपीटी कैसे निकाले थे क्वेश्चन तूने। सर कोई वो तो नहीं। एडिशनल के लिए यूज कर रहा हूँ ना, बाई चांस कुछ और भी पूछ ले। हम्म। तो जा ना। वन क्वेश्चन के लिए ये वाला मेन है। लैन हो गया, सीएमपी हो गया, मैक्स टपल। हम्म। जो तो बस इसे ही बातें बैठता है। होगी। हम्म। चल रुक जा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था तेरे साथ। करो सर। स्क्रीन शेयरिंग का कहाँ दिया है? ठीक कैमरा है। टर्न ऑफ, ये वाला है क्या? प्रेजेंट नाउ, ठीक है। Select tab to share entire screen. Chrome tab, window. फिल्टर। स्क्रीन यही वाली है। और कौन सी स्क्रीन चल रही है? कैमरा बंद कर दो ना। हाइड कर दो कैमरा। इग्नोर। देख के सारे भैया आ गए। मैं स्क्रीन दिख रही तेरे को? सर दिख रही है मल्टीपल में। मल्टीपल में? ऐसी दिखेगी फिलहाल। ले भाई, अब मल्टीपल नहीं दिखने की। अब तो एक काम ये कर लेते हैं, मैं यहीं पे ना साइड में रख लेता हूँ गूगल अपने पास। चलो, अब भाई इसमें तुम्हारा जो कोर्स कंटेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास पहले यूनिट में तो एल्गोरिथम्स के बारे में बता रखा है। पहले ये यस सर। बताना ज़रा, एल्गोरिथम्स क्या जानते हो? एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम वो चीज है जिसके थ्रू हम सारा काम करते हैं, A to Z। हमारे मतलब यहाँ से अगर कुछ भी भेजना है तो वो एल्गोरिथम ही बताए कि कहाँ से हमें क्या रास्ता लेना है, कहाँ से कहाँ जाना है, और कहाँ कितना वक्त लगेगा, और ट्रैफिक कितना है। अच्छा। रट क्या है? तो रट क्या है? ये कह रहा है। सर। नहीं लेकिन सर बच्चे इतना मुझे तो याद पड़ेगा। नहीं नहीं, चलो वो तो खैर अलग बात है, लेकिन मुझे बात तो बताओ। अब अगर ये क्वेश्चन आ हाँ। गया तुम्हारे पास, व्हाट इज एल्गोरिथम, तो भाई तुम डेफिनेशन क्या लिख के आओगे? यहाँ पे इतना ट्रैफिक है। कर जाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे इतना हम्म। ट्रैफिक है, यहाँ जाने का रास्ता बंद है, तो घूम के जाएंगे। अभी तेरे को एक प्रोसीजर की तरह समझाया है, बाकी तो अपने लैंग्वेज में लिखना ही है। चुप। चल भाई। मैंने तो भी ऐड कर दिया। चुप। नहीं वो अभी पता नहीं, शायद रास्ते में है, पता नहीं कहाँ है वो। 4:20 तक बोला, लिंक तो डाल दो उस ग्रुप पे। तो लिंक कोई नहीं, तो एक काम कर नमन, हाँ। ये मीट यस वाले सर। लिंक जो है ग्रुप में डाल दे। कैसे क्या? डालता हूँ सर। है ना, तो वो अगर टाइम से पहुंच गया तो बीच में वो कर लेगा ज्वाइन, वरना तो ये रिकॉर्ड हो ही रही है क्लास तो। करता हूँ सर। ठीक है। अब गुड अच्छा, बॉय। पहले तो भाई इस चीज़ पे आ जाओ कि भैया एल्गोरिथम है क्या। अब अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें हम, तो भैया समझने के लिए तुम ऐसे समझ लो, सिंपल सी डेफिनेशन है कि एल्गोरिथम क्या है, कि एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर है किसी भी पर्टिकुलर यस सर। टास्क के होने का। ठीक है, तुम्हारा बताया हुआ बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन भाई अगर डेफिनेशन लिखने की बारी आएगी तो डेफिनेशन में लिखोगे क्या? है ना। तो इसमें से 10 है, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप सीधी सी चीज़ है। इट इज़ ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ एनी रिकरिंग टास्क। ठीक है, कोई भी टास्क हो रहा होगा उसका एक स्टेप बाय स्टेप पूरा जो प्रोसीजर है, उसको ही तुम्हारा एल्गोरिथम कहा जाता है। वो जो भी टास्क हो रहा होगा वो अलग अलग है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब उसमें तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तुम एक कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हो, तो वो भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को ही फॉलो करेगा। अब जैसे हमने भी अभी गूगल मीट को शुरू कर लिया, तो भाई गूगल मीट भी तो एक एल्गोरिथम पे ही काम कर रहा है कि पहले तुम्हें एक मीटिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, देन तुम उसको जो है लाइव कर सकते हो, फिर उसके बाद ही तुम उसके अंदर बंदों को ऐड करोगे, उनको भी तुम एडमिट कर रहे या नहीं कर रहे। तो ये पूरा एक प्रोसीजर बन गया किसी भी एक काम के होने का। ठीक है, तो यही ऐसी ही चीज़ों को एल्गोरिथम कहा जाता है। अगर तुम इसको गूगल भी करोगे तो गूगल पे भी तुम्हें कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि व्हाट इज़ एल्गोरिथम,
प्रोसीजर यूजिंग और एन सॉल्विंग एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और परफॉर्मिंग ए कंप्यूटेशन। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है। चाहे तुम कोई भी इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करवा लो, कोई काम करवा लो, कुछ भी करवा लो। ठीक है जी, hunगारे बढ़ता रहिए बीच बीच में। यस। हाँ, जैसे कथा में नहीं बैठते, hunगारे देते रहने चाहिए। अगली चीज़ जो तुम्हारे इसमें सही दे कह रहा रखी सही कह है रहा वो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एल्गोरिथम। अब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एल्गोरिथम का मतलब ये है कि भैया एल्गोरिथम में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे एक एल्गोरिथम जो है वो काम कर रही है। तो सब एल्गोरिथम के काम करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जिसमें से पहला तो एक तरीका है तुम्हारा स्टेटमेंट, या फिर उसकी स्टेट क्या है। अब नॉर्मली स्टेटमेंट है, स्टेट का मतलब क्या है, जो भी तुमने वो कोड दिया उसको। एक एल्गोरिथम अगर तुमने बनाया है तो एक प्रोसीजर अगर तुमने बनाया तो कोड दिया होगा ना। जैसे हम जब वो वाला काम भी करते थे, अगर हम एक टेबल भी बना रहे हैं, कोई भी एक 7 की 5 की कैसी भी, तो उसमें हमें उसको कोड देते हैं ना कि भैया ए ये है, बी ये है, सी ये है, लूप ये यस वाला सर। चलाएंगे और स्टेप बाय स्टेप ये वाला काम करना है पहले आपको, है ना। कि भाई पहले मल्टीपल करो उनको, सी में वैल्यू डाल दो, फिर उसे प्रिंट कर दो और उसके बाद बी की वैल्यू को पढ़ा दो। ठीक, तो ये तुमने कोड दिया, तो ये तुम्हारी आती हैं स्टेटमेंट्स एक बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर। एल्गोरिथम के पहली चीज़ जो है स्टेटमेंट, वो ये है कि जो भी तुमने कोड दिया है, जो काम दिया है करने के लिए। इसके बाद तुम्हारे पास आता है कंट्रोल फ्लो एल्गोरिथम का। अब देखो, चाहे एल्गोरिथम चल रहा हो या पाइथन चल रही हो, किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, सबका कंट्रोल फ्लो तीन तरीकों में ब्रेक हुआ है। एक होता है सिक्वेंशियल, एक होता है कंडीशनल, और एक होती हैं लूप्स। ठीक है, लूप्स को हम दूसरी भाषा में इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं दिखा भी दूँ तुम्हें, तो ये भी वही बताएगा, कंट्रोल फ्लो ऑफ। ठीक है जी, ये देखो, इन कंप्यूटर साइंस कंट्रोल फ्लो और फ्लो ऑफ कंट्रोल इज द ऑर्डर इन विच ए इंडिविजुअल स्टेटमेंट या फिर कोई इंस्ट्रक्शन और अ फंक्शन कॉल्स। अब यहाँ पर इसमें एक मिनट जरूर दिखाता हूँ, कहीं इसने दिए हों कि भैया ये तीन तरीकों में है, थ्री टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ये देखो, सी सिक्वेंशियल सिलेक्शन यानी कि तुम्हारी वो कंडीशनल, और इटरेशंस यानी कि तुम्हारे लूप्स। ठीक है, अब सिक्वेंशियल का मतलब क्या है। सिक्वेंशियल जो हमारा कंट्रोल फ्लो होता है वो ऐसा है जिसमें लाइन बाय लाइन ही कोड रीड किया जाएगा। ठीक है, पहले पहले लाइन, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली। ठीक है, यहाँ पर कोई बीच में कहीं जंप नहीं लगता, कोई कंटिन्यू या फिर ब्रेक की कोई स्टेटमेंट नहीं काम करेगी, सीधा सीधा एक सिंपल सा कोड है, लाइन बाय लाइन चले जा रहा है। ठीक है, ऐसे कंट्रोल फ्लो को बोलते हैं सिक्वेंशियल कंट्रोल। सिलेक्शन कंट्रोल जो कि हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि इफ़, एलिफ या फिर एल्स। ठीक है, जहाँ पर आपका कोड सीधी डायरेक्शन में ना जा करके एक ऐसे पॉइंट पर आ जाता है जहाँ पर उसको दो तीन रास्ते मिलेंगे। अब कि भाई एक पहले तो लाइन बाय लाइन तीन चार लाइन जो है सिक्वेंशियल चल लिए, अब उसके बाद ऑप्शंस मिल गए उसको कि भैया ये काम करना है, ये करना है, या फिर ये करना है। ठीक है, जब उसके पास मल्टीपल चॉइसेस बन जाएं, तो ऐसे एक कंट्रोल स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, या फिर सेलेक्टिव या फिर कंडीशनल। ठीक है, इटरेशंस जो तुम्हारे लूप है, जब हमें किसी भी एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना हो। ठीक है, अगर ये पूछ भी लिया जाए कि भैया एक इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर लूप की डेफिनेशन क्या है, तो लूप की सिंपल सी डेफिनेशन है, जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवाना चाहते हो, ठीक है, बिना उसको लिखे। यानी कि अगर मुझे 10 बार रिपीट करने हैं तो मैं 10 बार उसको लिख नहीं रहा हूँ, मैंने लिखा बस एक ही बार है, लेकिन अब उसको एन नंबर ऑफ टाइम्स मैं बस रिपीट करना चाहता हूँ, तो वो लूप की हेल्प से होगा। ठीक है, लूप में भी तुम्हें पता है लूप कितने हैं, फॉर लूप और वाइल लूप, वाइल फॉर। है ना। अब लेकिन एक क्वेश्चन ये ज़रूर पूछ लिया जाता है, लूप तो हैं दो, फॉर भी है और वाइल भी है, एक और तीसरा लूप भी होता है इन्फानाइट लूप, जब तुम वाइल ट्रू लगाओगे, है ना। जब यस वाइल सर। ट्रू लगता है तो वो इन्फानाइट लूप बन जाता है। अब इन्फानाइट लूप, चलो तीन तरीके के लूप हो गए, लेकिन अब क्या सेंस है वो, कि तुम्हें कैसे समझ में आ रहा है कि मुझे कब फॉर लगाना या कब वाइल लगाना। सर फॉर के लिए रेंज रेंज दी जाती है, वाइल हमें जब पता ना हो, जब हम वाइल लगाते हैं। बिल्कुल जी, जब फॉर लूप तब चलाओ जब तुम्हें पता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हें कोई भी डेटा रिपीट करना है। वाइल तब चलाओ जब तुम्हें ये नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा, बस तुम्हें पता है एक कंडीशन, कि भैया इस कंडीशन पे आके ये ब्रेक हो जाना चाहिए हमारा लूप। ठीक है, वो तुम्हारा
वाइल लूप हो गया। और इन्फानाइट लूप सर है ही नहीं। वाइल्ड है ही नहीं। वाइल्ड रो। कोर्स कोर्स में दिया है। कोर्स तुम्हारे कोर्स में इन्फानाइट लूप नहीं है? नहीं है सर। अच्छा, चल वैसे मैं बता देता हूँ। इन्फानाइट लूप ना ऐसी जगह पे चलाया जाता है जब तुम ये चाहते हो कि जो भी काम तुम्हारा वो हो रहा है वो चलता रहे, और वो तब तक चलता रहे जब तक कि तुम कोई पर्टिकुलर की ना प्रेस कर दो, यानी कि तुम ही उसको इंटरप्ट ना करो बीच में, तब तक वो चलता रहेगा। अब उसे ये नहीं पता कि कितनी बार चलना है, तो फॉर नहीं लग सकता, उसको कंडीशन नहीं दे सकते हम, इसलिए उसमें वाइल भी नहीं लग पाएगा तरीके में, वो वाइल ट्रू पे चलेगा जो कि इन्फानाइट लूप है। तो इन्फानाइट लूप को रोकने के लिए ना हमें एस्केप बटन दबाना पड़ता है, तभी वो रुकता है। तो वो अब हमारे ऊपर आ जाएगी पूरी पूरी बात, जब भी रोकना चाहोगे तब रोको, वरना वो चलता जाएगा। ठीक है, ये है तुम्हारा इन्फानाइट लूप। ठीक है जी। अब सिंपल स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपिंग एल्गोरिथम यहाँ पर आते हैं। इटरेशन एंड फॉर, अरे ये तो है, ये तो तुम्हारा सूडो कोड हो गया। अरे यार इन्होंने वो चीज़ नहीं दिखाई क्या? क्या ये क्या है? एरर 404। ग्रुप है हमारा। क्यों, ग्रुप नॉट फाउंड है क्या ये? नहीं। यस सर। अच्छा, ग्रुप नॉट फाउंड, ठीक है भाई। हम ऐसे बंदे हैं, कोई आता है कोई नहीं आता, सब पता चलता है। मतलब अरे समझोगे नहीं आप, है थोड़ी हमारी बातें। अप्लाई, ये है तुम्हारा स्ट्रेटजी इसकी। देखो, स्ट्रेटजी क्या है एक एल्गोरिथम को डेवलप करने की, कि भाई सिंपली पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि देखो, एल्गोरिथम कोई भी होगा या फिर किसी भी तरीके का कोई भी प्रोग्राम है, ज़रूरी नहीं है कि तुम हमेशा सिर्फ एक एल्गोरिथम ही तैयार कर रहे हो। ठीक है, तुम प्रोग्राम तैयार कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो तुम, सेम चीज़ तुम्हारे बिजनेस के रिलेटेड भी होती है। चाहे बिजनेस हो, एल्गोरिथम हो, प्रोग्राम हो, वो सक्सेसफुल तब हैं, चलेंगे तब, अगर वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर कोई बिजनेस तुम ऐसा खोल के बैठ जाओ कि जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है और वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, तुमने उसमें कुछ यूनिक चीज़ नहीं दी, तो एक तरह से मान लो तुमने बेफिजूल में बस भीड़ बढ़ाई है फिर। ठीक है, तो कोई भी चीज़ होगी वो उसको पहले जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ही नापा जाता है। तो एक एल्गोरिथम को भी जो है डेवलप करने की स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे पहले यहाँ पर लिख रखा है ऑब्टेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि भैया पहले तुम इस चीज़ को जानो, प्रॉब्लम है क्या, तुम किस चीज़ से रिलेटेड कोई एक एल्गोरिथम या फिर कोई एक कोड तैयार करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, कोई गेम है, ठीक है, या फिर तुम सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी चीज़ तैयार कर रहे हो, तो वो क्यों कर रहे हो, लोगों को उसकी ज़रूरत है क्यों, पहले उस प्रॉब्लम को देख लो तुम। ठीक है जी। एनालाइज द प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप उसका कि भाई अब तुम्हें प्रॉब्लम पता चल गई है क्या है, अब उसको और अच्छे से एनालाइज करना शुरू कर दो। ठीक, एनालाइज में क्या क्या आएगा, सबसे पहला व्हाट डेटा आर अवेलेबल, जो भी तुम्हारी वो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्या डेटा जो है अवेलेबल है, जो कि सबके सामने है इस वक्त। वेयर इज़ दैट डेटा, वो डेटा है कहाँ। ठीक है जी। व्हाट फार्मूलाज प्रिटेन टू बी प्रॉब्लम, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे उस प्रॉब्लम को प्रिटेन कर सकते हैं, यानी कि वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। वॉट रूल एग्जिस्ट फॉर वर्किंग विद द आइडिया, हमें ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनके डाटा। दायरे में रह रह कर ही हमें काम करना पड़ेगा, जो कि हमारे डेटा के अकॉर्डिंग वर्क भी कर लें। ठीक है जी। वॉट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमॉन्ग द डेटा वैल्यूज़, जितना डेटा तुम्हारे पास इकट्ठा हुआ है वो सारा का सारा डेटा जो है आपस में क्या रिलेशन है उनका। सीधी सी चीज़ है भाई, मैंने डेटा तो बहुत सारा इकट्ठा कर लिया लेकिन आपस में रेलिवेंट भी है नहीं है, अगर आपस में रेलिवेंट ही नहीं है वो डेटा, तो तुम्हारे लिए तो वेस्टेज है, भीड़ ही बढ़ाई तुमने फिर अपने पास इकट्ठा करके वो डेटा। हमें तो उस डेटा की ज़रूरत है ना जो हमारे लिए ज़रूरी होगा, या फिर जो उस प्रॉब्लम में सच में जो है प्रॉब्लम सॉल्वर बन के आ सके। ठीक है, तो ऐसे ही डेटा रखना है बस। ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पर जो है इन्होंने सीधा तीसरा स्टेप जंप कर दिया, डेवलपिंग अ हाई लेवल एल्गोरिथम, इन्होंने सीधा डेवलप करने की बात कर दी।
वरना अब इसको बताता हूँ मैं तुम्हें, ये पूरा प्रोसीजर है क्या क्या। सबसे पहला, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये एआई की फील्ड में आता है, ठीक है। ये एआई की ही एक अच्छा अच्छा। कैटेगरी है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक आती है। मेरे पास रखी बुक इसके अंदर दिखाता हूँ मैं तो, रुक जा, बल्कि 8th में ही है। ये रहा, ये एआई की एक प्रोजेक्ट साइकिल है। इसी एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बेस पे कोई भी एल्गोरिथम तुम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि ये तो एआई की प्रोजेक्ट साइकिल है, तो ये हर जगह लगेगी। एक एल्गोरिथम बनाने में भी, सॉफ्टवेयर बनाने में भी, चाहे वो पाइथन से बना रहे हो या कहीं से भी बना रहे हो तुम, ठीक है जी। तो टोटल ना 6 स्टेप होते हैं इसके। 6 स्टेप क्या है? सबसे पहला तुम्हारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक, ये वही स्टेप है जो हमारा पहले ऊपर लिखा होता है ये, कि ऑब्टेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। पहले तुम अपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करो। सीधे से इसमें लिख रखा है कि इट मीन्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इन अ क्लियर एंड एक्यूरेट वे। जो भी प्रॉब्लम है उसको डिफाइन कर लो एक बहुत ही स्पष्ट और सरल तरीके में, ठीक जी। आइडेंटिफाई द नीड ऑफ एआई टू सॉल्व द, अच्छे तो एआई से वो कर दिया कि भैया अब एआई की कहाँ ज़रूरत है उसमें, उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लो तुम। नेक्स्ट स्टेप जो इसने यहाँ पर बोला था, एनालाइज द प्रॉब्लम, उस स्टेप को यहाँ पर कहा जाता है प्रॉब्लम स्कूपिंग, ठीक है जी। और प्रॉब्लम स्कूपिंग जो होता है वो 4W के रूल पे चलता है। नहीं समन नहीं नहीं नया नहीं ना के, नहीं, एक मिनट इसको भी ज्वाइन कर ही लेते हैं फिर। ये रखो। हाँ ये खुला हुआ है। हेलो हेलो हेलो। नयन नयन, नया शिवा मिस्टर। माइक खोल। हेलो। हाँ, बोल। अब भाई कहाँ पहुँच गया तू? मैं बस पहुंचने वाला हूँ घर। तो कहाँ है तू अभी? अभी मैं रास्ते में हूँ, ये आर सिनेमा से आगे आ गया। कहाँ आ गया? RR सिनेमा से आगे। आर सिनेमा से आगे। अच्छा, कार में आ रहा है क्या? हाँ। अच्छा तो कर लेगा क्लास बैठ के? हाँ कर लूंगा। जो बैठा रहा बस फिर सुनता रहा बैठ के। ठीक। हम्म। अभी कितना करा दिया? नहीं नहीं, अभी तो शुरू हुआ था, यही लेट आया। तुम्हारा फायदा करा दिया मैंने। ठीक है जी। चल मैं एक बार दोबारा इसको यहीं से शुरू कर ले रहे हैं, एआई प्रोजेक्ट साइकिल से ही, ठीक है। अभी जहाँ पर हमारी बात चली थी ना, वो हम पहुँच चुके थे स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम को डेवलप करने की स्ट्रेटजीज क्या है, तो उन स्ट्रेटजी में ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं इन्होंने, लेकिन काफ़ी शॉर्ट में कर दिए। तो यहाँ पर रिटर्न में मेरे पास लिखे हुए हैं कि प्रॉपर एक प्रोजेक्ट साइकिल चलती कैसे है, चाहे वो एआई सॉरी, चाहे वो किसी एल्गोरिथम की हो, किसी प्रोग्राम की हो, या किसी भी चीज़ की हो, ठीक है। तो वो चल कैसे रही है, तो ये कैसे चलते हैं भाई? सीधा पहली चीज़ तो है तुम्हारी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की। जो भी तुम्हारी वो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना शुरू करो, उसको डिफाइन कर लो एक बहुत ही क्लियर और एक्यूरेट वे में, ठीक है जी। वही स्टेप इन्होंने यहाँ पर भी बोल रखा है कि ऑब्टेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम। जो भी तुम्हारी वो प्रॉब्लम है उसका एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन तुम्हारे पास होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं उनको बता रहा था, चाहे तुम कोई एक एल्गोरिथम क्रिएट कर रहे हो, चाहे तुम उसमें कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या फिर यही बात तुम्हारे बिजनेस के लिए भी है कि भैया कोई भी चीज़ होगी वो तब तक कारगर नहीं बनेगी मार्केट के अंदर जब तक कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर रहे, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जो कि प्रॉब्लम, तुमने कोई ऐसी चीज़ बना ली कि वो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं रही है, और ऑलरेडी मार्केट में उसके ऑल्टरनेटिव्स बैठे हैं, तो बेफिजुल में तुमने बस भीड़ ही बढ़ा दी फिर वो, ठीक है। तो बेटर है कि पहले तुम एक किसी प्रॉब्लम को पकड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिख रखा है, ऑब्टेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, कोई एक प्रॉब्लम को पकड़ लो तुम पहले। और वही चीज़ एआई में भी बोला जाता है कि जिसको हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का नाम भी देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप जो कि यहाँ पर बोला गया है, एनालाइज द प्रॉब्लम, क्या वो जो भी प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करना शुरू करो कि वो प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। सेम स्टेप एआई के नज़रिए से अगर तुम देखोगे तो उसको बोला जाता है प्रॉब्लम स्कूपिंग। प्रॉब्लम स्कूपिंग जो होता है वो एक फॉर्मूला यूज़ करता है, जो फॉर्मूला कहते हैं 4W, ठीक है। अब वो 4W क्या है? 4W होता है हु, वॉट, वेयर, वाई, ठीक है। भैया वो जो भी प्रॉब्लम है, हु वो है कहाँ, किसके बिहाफ पे वो प्रॉब्लम आ रही है, वॉट प्रॉब्लम है क्या, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, वेयर प्रॉब्लम है कहाँ पे, मतलब कि पूरा के अगर एक एल्गोरिथम है या फिर कोई भी एक पूरा प्रोसीजर है जो कि परफॉर्म किया ही जा रहा है, लेकिन उसमें भी कहाँ पर वो प्रॉब्लम आ रही है वो चीज़ पता करो तुम। एंड वाई, कि वो जो भी कुछ एक प्रॉब्लम है वो है ही क्यों,
उसका मेन जड़ क्या है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ एनालाइज द प्रॉब्लम के अंदर भी बताई गई है। सबसे पहला व्हाट डेटा आर अवेलेबल, कि जब तुम एनालाइज करना शुरू करोगे तो तुम्हें जो चीज़ें चाहिए वो क्या क्या होंगी कि भैया डेटा कितना अवेलेबल है तुम्हारे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसको इकट्ठा करो। वेयर इज़ दैट डेटा, वो डेटा है कहाँ पे, ठीक है, उस प्रॉब्लम की डिटेल्स तुम्हें मिल कहाँ से रही हैं, उस चीज़ को देखो। व्हाट फॉर्मूला प्रिटेंड टू बी द प्रॉब्लम, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं, कौन सा वो फॉर्मूला, कौन से कैसे तरीके हैं। वॉट रूल एग्जिस्ट फॉर वर्किंग विद द डेटा, ऐसे कौन से रूल्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि तुम्हारे डेटा के साथ काम करने में तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। एंड वॉट रिलेशन एग्जिस्ट अमॉन्ग द डेटा वैल्यूज़, जितना भी डेटा तुमने कलेक्ट किया है उस डेटा में, वो पूरे डेटा में क्या रिलेशन है, जितना भी तो डेटा तुम्हारे पास है वो आपस में रेलिवेंट है भी या नहीं, या फिर तुमने बेफिजुल में भीड़ कर ली इकट्ठी, ठीक। क्योंकि हमें सिर्फ उतने डेटा की ही रिक्वायरमेंट रहती है जो कि हमारे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। फालतू चीज़ें भर करके कुछ नहीं होगा, तुम्हारा एल्गोरिथम या सॉफ्टवेयर जो भी कुछ है वो हैवी बनता जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व चाहे वो ना ही करे, है ना। मान लो तो वो है ना, बहुत सारी चीज़ों में तुम उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे, तो पहले उस चीज़ को छांट लो। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो है ना एक ही स्टेप में एनालाइज द प्रॉब्लम के नाम से ये स्टेप दे दिया, और इसी में इन्होंने जो है ना सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। जबकि अगर हम एक प्रोजेक्ट साइकिल के अकॉर्डिंग देखें तो प्रोजेक्ट साइकिल क्या कहता है कि दूसरा स्टेप था तुम्हारा प्रॉब्लम स्कूपिंग का, जहाँ पर तुम प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से डिटेल ले रहे हो, ठीक है। उससे अगला था डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन अगला स्टेप आता है कि नज़र में डेटा एक्विजिशन का मतलब होता है कि तुमने पता कर लिया कि चीज़ें हैं कहाँ कहाँ पे, अब वो सारा डेटा इकट्ठा करना शुरू करो। चाहे वो डेटा तुम्हें कहीं से मिल पा रहा है, जर्नल्स में मिल रहा है, न्यूज़पेपर में मिल रहा है, कहीं से भी मिल पा रहा है, ऑनलाइन डेटा इकट्ठा कर पा रहे हो तुम उस चीज़ से रिलेटेड, कहीं से भी है, वो सारा का सारा डेटा जो है तुम इकट्ठा करना शुरू करो। देन एआई कहता है नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा डेटा एक्सप्लोरेशन, कि अब उस डेटा को एक्सप्लोर करना शुरू करो। और इस डेटा एक्सप्लोरेशन में ही ये वाला स्टेप जो है फॉलो किया जाता है, जो कि यहाँ लिख रखा था इसने कि व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट अमॉन्ग द डेटा वैल्यू। यहीं ये जो डेटा एक्सप्लोरेशन की स्टेज है, यहाँ पर तुम देखते हो कि भैया हमारे उस डेटा में से कितना डेटा हमारे पास हमारे काम का है और कितना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है। देन नेक्स्ट तुम्हारा अगला आता है स्टेप मॉडलिंग, जो कि एआई के उससे है। यहाँ पर वो तीसरा स्टेप दिया गया है, डेवलप अ हाई लेवल एल्गोरिथम, ठीक है। कि भैया अब तुम्हारे पास डेटा आ चुका है, तुम्हारे पास प्रॉब्लम पता थी तुम्हें, उसका सारा सॉल्यूशन तुम्हारे दिमाग में जो भी है, अब तुम अपना एक हाई लेवल एल्गोरिथम बनाना शुरू करो, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर इसने एक एग्जांपल दिया, प्रॉब्लम क्या है कि आई नीड अ सेंड अ बर्थडे कार्ड, अच्छा इसने गलत लिख दिया, आई नीड टू सेंड अ बर्थडे कार्ड टू माई ब्रदर मार्क, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी, मतलब एक तरह का क्वेश्चन प्रॉब्लम कुछ भी समझ लो, कि भैया बर्थडे कार्ड है जो कि उसके भाई को भेजना है। एनालिसिस क्या हुआ, आई डोंट हैव अ कार्ड, कि मेरे पास कार्ड ही नहीं है। आई प्रेफर टू बाय अ कार्ड रेदर देन मेक वन माई सेल्फ, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं कि भैया खुद से बनाने के बजाय मैं एक कार्ड बाय करना प्रेफर करूँगा, ठीक है। ये एनालाइज कर लिया तुमने, प्रॉब्लम थी कि भैया भाई को जो है एक बर्थडे कार्ड भेजना है, एनालाइज करा कि भैया कार्ड मेरे पास है नहीं, खुद हम बनाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे एक खरीदना ही प्रेफर कर लेंगे, एक कार्ड खरीद लो। अब एक हाई लेवल एल्गोरिथम क्या बनी उसके लिए कि भैया गो टू अ स्टोर दैट सेल्स ग्रीटिंग कार्ड, एक स्टोर पे जाओ जो कि ग्रीटिंग कार्ड बेचता हो, एक कार्ड सेलेक्ट करो, उस कार्ड को परचेज करो और उसे मेल कर दो, ठीक। ये एक हाई लेवल एल्गोरिथम बन गया। अब नयन जो है अभी तो ये समझ नहीं आ रहा होगा कि एल्गोरिथम में ये गार्ड खरीदने की बात कहाँ से आ गई। मैं दोबारा एक बार क्लियर कर दे रहा है एल्गोरिथम है क्या। एल्गोरिथम का सीधा सा मतलब होता है ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ एनी टास्क, एनी रिकरिंग टास्क, ठीक है। कोई भी काम अगर हो रहा है तो उस काम के होने का जो भी एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर है, उसी चीज़ को एल्गोरिथम कहा जाता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर था ना कि भैया कार्ड भेजना है भाई को, कि भाई कार्ड है नहीं, खरीद के लाएंगे, बनाएंगे है नहीं, तो खरीद के लाने की तरीका क्या था, दुकान पे जाओ, एक कार्ड जो तुम्हें पसंद है वो सेलेक्ट करो, उसे खरीद लो और वो भेज दो। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आ गया। तो ये प्रोसीजर किस चीज़ का आया, तुम्हारी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, कि भैया भाई को एक कार्ड भेजना था, तो वो एक प्रॉब्लम थी और उसका सॉल्यूशन ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब ये चीज़ तुम्हें अब समझ में आ गई होगी क्या हमारे पास ये जो तुम्हारी यूनिट फर्स्ट थी एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये काम कैसे कर रहा है। सिंपली एल्गोरिथम क्या होता है ये तुम्हें पता है अब, ठीक है। एल्गोरिथम का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है वो तुम्हें मैंने बताया था अभी, एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, नयन तो बाद में आया था। भाई एल्गोरिथम का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, पहले बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब समझ लो क्या है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये है कि भैया एल्गोरिथम जो भी बन रहा है
कितनी चीज़ों से मिल करके बना है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास तुम्हारे इसमें भी सिलेबस में 4 चीज़ें दे रखी थी तुम्हारी, स्टेटमेंट स्टेट, कंट्रोल फ्लो, फंक्शंस, ठीक है। स्टेटमेंट स्टेट्स क्या होती हैं? जो भी तुम कोड लिख रहे हो वो तुम्हारी स्टेटमेंट्स हैं। अब यहाँ हमारे वाले केस में ये जो लाइंस लिखी गई हैं कि गो टू अ स्टोर, सेलेक्ट अ कार्ड, परचेज, ये सारी जो 4 लाइन है ना, ये 4 लाइनें हमारी स्टेटमेंट हैं। अब इसी को अगर मैं एक प्रोग्राम के नज़रिए से देखूं तो ये 4 लाइन का कोड लिखा है मेरे पास, ठीक है, ये तुम्हारी स्टेटमेंट हो गई। अगला है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो मैंने अभी दिखाया था इनको। कंट्रोल फ्लो क्या है? हमारे पास जो कंट्रोल स्ट्रक्चर दिए गए हैं, चाहे वो एआई में हो, पाइथन में हो, एल्गोरिथम में हो, कहीं पे भी हो, 3 तरीके के होता है। सिक्वेंशियल, ठीक है, सेलेक्टिव और इटरेशन। सिक्वेंशियल में क्या होता है? जब तुम्हारा कोड स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो किया जाएगा, यानी पहले पहली लाइन, उसके बाद सेकंड लाइन, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ठीक है जी। और तुम्हारा सेलेक्टिव कौन सा होता है? सेलेक्टिव कंट्रोल स्ट्रक्चर, जहां पर हमारी कंडीशंस आती हैं, जो कि हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है ना, इफ, एल्स और एलिफ। जहाँ पर क्या होता है कि एक सीधी एक लाइन बाय लाइन ना जा करके हमारा कोड एक ऐसी जगह आ जाता है जहाँ पर उसके पास 2 से 3 अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं कि या तो ये करेगा या फिर ये या फिर ये। अब उसके पास लाइन नहीं है कोई कि चौथे के बाद मुझे 5वां ही करना है। हो सकता है उसे चौथे के बाद छठा, 8वां, कोई सा भी है, एक पूरा एक कोई भी एक लाइन उसको पिक करनी पड़ सकती है। तो वो तुम्हारा एक सेलेक्टिव है, ठीक है, जो कि कंडीशनल में चलता है, इफ, एलिफ और एल्स से। थर्ड तुम्हारे पास जो है वो था हमारे पास इटरेटिव। इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जो कि हमारे लूप्स होते हैं, ठीक है। अब लूप्स कौन सा है वो तुम्हें पता है, फॉर लूप और वाइल लूप, ठीक है। और इनकेस अगर तुमसे लूप की या फिर तुम्हारी इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पूछ ली जाए, जो कि मोस्टली पूछ ली जाती है, तो उसका सीधा सा डेफिनेशन यही है कि इटरेटिव स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? जब हम अपनी किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, यानी कि हमारे किसी भी एक कोड को हम n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना चाहें विदाउट राइटिंग इट n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। यानी कि अगर मुझे कोई एक कोड है, मेरे पास 3 लाइन का एक कोड लिखा हुआ है, मैं उस 3 लाइन के कोड को 10 बार रिपीट करना चाहता हूँ, तो मैं वो 3 लाइन का कोड 10 बार ना लिख करके सिर्फ उस 3 लाइन के कोड को एक लूप में डाल दूंगा, जो लूप 10 बार घूमेगा। तो मैंने क्या कर लिया, अपनी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिपीट करवा लिया बिना उसको लिखे कि मुझे कितनी बार रिपीट करना है। मैंने 10 बार उसको लिखा नहीं, बस उसको लूप दे दिया 10 बार का, ठीक है। ये तुम्हारी इटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं और यही चीज़ तुम्हारा कंट्रोल फ्लो के अंदर आता है। अब चाहे तुम इसको कंट्रोल फ्लो पढ़ लो एल्गोरिथम का, अगर एल्गोरिथम का कंट्रोल फ्लो पूछा गया तो भी यही 3 चीज़ें बतानी होती हैं। और पाइथन में अगर पूछा जाएगा तो पाइथन में इसको ना कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम से बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आया कि व्हाट आर द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन पाइथन, सेम है, 3 ही है, ठीक है। गूगल भी करोगे, गूगल पे तुम्हें यही 3 ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यही 3 चल रहे हैं एआई में भी, पाइथन में, कहीं पे भी चलोगे कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 ही तरीके के हैं। ओके जी, ये था तुम्हारे पास। अच्छा, सूडो कोड याद है? सूडो कोड पता है क्या है? याद नहीं, याद नहीं है? पढ़ा था पर याद चलो पढ़ा मैं है बता रहा, या तुम दोनों में से किसी को याद है सर, थोड़ा थोड़ा है। क्या होता है? थोड़ा बहुत। सर ये एक हमने वो बनाया था सुडोकू, जिसमें हमें एक ब्लॉक करवाने थे। ब्लॉक अ, करना? क्या था? सर आपने ब्लॉक करना पहले सिखाया था, उसके बाद हमने उसके जॉइंट्स कर दिए थे। सुडोको नहीं बता रहे भाई। अबे सुडोकू नहीं कह रहा हूँ, तो सूडो कोड। पी अच्छा, एस पी सी सूडो एस यू कोड। यू डी ओ सुडो कोड वो कह रहे हो। बता तो इस सुडोकू समझ रहा है। सुनो अब जरा, सूडो कोड क्या होता है? एस देखो एस यू डी जैसे ओ पी साइलेंट होता है। क्या? पी साइलेंट होता है जिसमें। पी एस यू डी ओ। हाँ, जिसमें पी साइलेंट होता है वही, उसे सूडो कोड कहता है। पसूडो कोड ना बोल दियो, पसूड़ी हो गई। पसूडी हो जाएगी तुम्हारे साथ वरना। सुनो अब जरा, सूडो कोड क्या होता है। देखो, नॉर्मली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ना एक सिंटैक्स है, ठीक है। सिंटैक्स समझते हो? सिंटैक्स क्या होता है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका है, ठीक है। अब अगर तुम्हारे सामने एक ऐसा पैटर्न लिखा हुआ आ जाए, एंगल ब्रैकेट, ठीक है, बॉडी BODY और एंगल ब्रैकेट बंद, इस तरीके से अगर कोई कोड लिखा हुआ होगा तुम एकदम समझ जाओगे HTML का कोड हाँ है ना। आइडेंटिफिकेशन है वो उसकी, हाँ ये एंगल ब्रैकेट्स के बीच में कोड लिखा हुआ है, हाँ। इसी चीज को तुम क्या कहते हैं? सिंटैक्स। सिंटैक्स, ठीक है, ये चीज़ सिंटैक्स होती है। अब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ना अपना एक तरीका है लिखने का, ठीक है। सूडो कोड क्या होता है?
सूडो कोड एक ऐसा तरीका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जहां पर कोई स्क्रिप्ट काम नहीं करती, सॉरी स्क्रिप्ट कह रहा हूँ, कोई भी सिंटैक्स जो है वो काम नहीं करता है, वहां पे कोई सिंटैक्स नहीं होता। सिंपली तुम अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में एक कोड लिख सकते हो, वो कोड काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता है कि कोड होगा कैसे, लेकिन हाँ तुम्हें प्रोसीजर पता है, तुम्हें एल्गोरिथम पता है कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, ठीक है। अब तुम, ठीक है, भले तुम्हें नहीं पता पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कैसे कोड करना है, तो तुम सिंपल लैंग्वेज में उसको लिख के दे दोगे। मैं दिखा दे रहा कैसे। टेस्ट पेपर में हाँ, टेस्ट पेपर आएगा उनका है, क्या कह रहा? टेस्ट पेपर आएगा मुझे, टेस्ट पेपर पता नहीं क्या है ये, पता नहीं किसका है। कॉपी रखी थे। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अब जैसे इफ b इज ग्रेटर देन 11, सो अरे रुक जा वो मैं ही दिखा दूंगा वहां पे इसको ठीक से रख। क्वेश्चन आ जाऊंगे भैया मैं भी, हम्म, या घर से ही कर लूं? ट्यूशन आ जाओ। देख ले तेरी इच्छा है। अरे इसमें इसमें 6th क्लास वाली होगी, देख एक मिनट। 6th क्लास। आ जा जा तभी क्वेश्चन। उसमें दे रखा है सब सुडो कोड, 6th है ना ये। उसमें इधर रामनगर पहुंच गया घर, ये स्कूटी लेके मैं वहीं आ जाऊंगा। यार ये फोन नेट जाता है कैमरा इसका, है फोन नेट जाता है कैमरा, किसका? जैसे ये यार कैमरा यूज़ करना हमने, हाँ हो जाते हैं, तो कुछ वो ऐप डालनी पड़ेगी अलग से। एक वो आती है वंडर शेयर की ना, मिरर गो करके, अच्छा देख ये होता है सुडो कोड। अब अगर तुमको दिख जाए तो देख लो, तो बढ़िया है, वरना इसमें तो दिखेगा तो नहीं। अपना फोन लिए दिखा, तुम्हें सही तरीके में ही दिखा दूंगा। कर ले लॉक। वो नहीं दिखा। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ दिखा रहा ना, स्क्रीन तो शेयर हो ही रही है। यस लो इसे देख लो। बे बहुत स्मूथ हो रहा। दिख रहा है भाई। क्लियर, ये क्लियर दिख रहा, तुम्हें पहले ये बता दो। हाँ दिख रहा। ठीक, अब देख लो इसमें क्या लिख रखा है, ये सुडो कोड है कि भैया ये एक क्वेश्चन है जिसमें ये बोला गया है कि टू फाइंड द लार्जर ऑफ टू नंबर यूजिंग अ सूडो कोड। क्या मैं क्या करना, दो नंबर्स में से कौन सा बड़ा है ये फाइंड करना है और उस चीज़ को एक सूडो कोड के तरीके में लिख के देना है, ठीक है। अब होने को इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास पाइथन में कोड है, लेकिन अब किसी को नहीं पता हो कि पाइथन कोड कैसे किया जाएगा, तो तब उस कंडीशन पे तुम ये काम कर सकते हो। अब इसमें क्या कर रखा है इन्होंने कि भैया रीड नंबर 1, पहले एक नंबर को रीड करो, वो नंबर कहाँ है, ए में लिखा हुआ है। रीड नंबर 2, दूसरा नंबर रीड करो, वो कहाँ है, बी में लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है वो बी से बड़ा हुआ देन प्रिंट ए, एल्स प्रिंट बी, ठीक है, प्रोग्राम एंड। तो ये बिल्कुल एक ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है, इस चीज़ को सूडो कोड कहते हैं। जब किसी को ये ना पता हो कि भैया चलेगा कैसे, काम होगा कैसे, कोड नहीं पता है लेकिन ये पता है कि स्टेप्स क्या हैं, तो वो इंसान जो है अपना एक सूडो कोड में लिख करके दे सकता है। क्लियर है ये वाली बात? जी भैया। और वो अलग से एक आता 15 ही बना दिया। हाँ तो दिखा तो दे, कोई 15 नहीं है। बनाने थे। है बिल्कुल है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा, ये तो हो गया तुम्हारा सूडो कोड। ठीक है जी, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या होता है? सर शेप्स के थ्रू समझाया जाता है। हाँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो भी स्ट्रक्चर बन रहा होगा वो जब तुम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में स्टेप समझाते हो, बाय स्टेप। हाँ स्टेप बाय स्टेप एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जब समझाते हैं तो उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके तो बकायदा भाई साहब मैंने तुम्हें सबसे पहले दिन सबसे पहली हेडिंग डलवाई थी, क्या चीज़? व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले दिन की सबसे पहली हेडिंग है मेरे यहाँ की वो।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? हाँ हाँ भाई, नमन नयन। हाँ जी भैया। एक तो मुझे लग रहा कॉपी पलटने बैठ गया, इसने तो पलट ली। पर अब तो क्यों बैठ रहा मेरे? क्या बताना भैया? क्या बता रहे भैया? नशे नुशे कर रखा है तू बैठ के? हैं भैया, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसका सीधा सा जवाब है, जो सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। इज अ लैंग्वेज विच इज यूज टू कम्युनिकेट विद मशीन्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक भाषा है जिसको इस्तेमाल किया जाता है मशीन्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भैया मशीन्स जो यूज़ करती हैं वो बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ करती हैं, जो कि 0 और 1 है, और वो हमारे लिए समझनी थोड़ी भारी हो जाएगी। लेकिन वहीं पर हम यूज़ करते हैं अपनी ह्यूमन लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, है ना। तो ऐसे में क्या कहता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बीच का एक रास्ता बनाया गया जहाँ पर हम कोड लिखते हैं अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में, लेकिन वो कोड इस तरीके का लिखा होता है कि जो कंप्यूटर या फिर हमारी मशीन अपने बाइनरी सिस्टम से उसको समझ सके। ठीक है, ये होता है तुम्हारा एक, अरे तू रुक जा, ये होती है तुम्हारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब बहुत सारी हैं, अलग अलग कामों को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दी गई हैं तुम्हें। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। यस सर। चलो जी, भैया मैं घर पहुंच गया हूँ कि नहीं आऊँ? भाई देख तेरे को आना है तो आज ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ मैं आ ही रहा हूँ। तो आज तो फिर ज्वाइन क्या करते क्लास ज्वाइन करते कर ही रखूँ? हैं, अब एक क्लास ज्वाइन करके रखूँ? क्लास ज्वाइन करके रख, कम से कम सुनता तो रहेगा। ईयरपॉड लगा पॉड ले, लगाते हुए चलिए। ईयरपॉड हाँ लगा ले। पॉड लगा ले, पॉड। हाँ वो फिर भैया दरवाजा खोल के शूटिंग निकाल लो पहले। निकाल ली। भैया कंटिन्यू करो। क्या लगा रहा, क्यों? नहीं ठीक है गर्मी भाई, से जा चलो रहे हैं तुम्हारा यूनिट 1 जो था तुम्हारे सिलेबस का वो तो खत्म। तुम्हारा अब कुछ यूनिट भी 2 है, नहीं। जिसमें 3 चीज़ें हैं, डेटा, उसके एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स। इस पे यूनिट 1 खत्म हो गया। हाँ, तो यूनिट 1 खत्म होगी, एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग। बस ये यूनिट 2 तो मैंने कल रात कर ली थी। काम आसान हो गया मेरा। अरे, लाओ बताओ जरा, व्हाट इज बुलियन? क्या है? अच्छा खोल के देखो मैंने एक एक को। चैट जीपीटी में पढ़ा था ये। हाँ ठीक, एक काम करे, कल को ना क्वेश्चन पेपर में ये ट्रू लिख के फॉल्स। आइए, है ना, वो कोई भी क्वेश्चन हैं? पूछेगा ट्रू फॉल्स। कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, यूं ही लिख दिए चैट जीपीटी में पढ़ा था जी, उसमें से देख लो। सर ट्रू फॉल्स का इसमें स्टेटमेंट यूज होती है ओनली। क्या? यस एंड नो में ट्रू फॉल्स ओनली यूज होता है इसमें। हाँ, जहाँ ट्रू और फॉल्स की आंसर बस दिए दो ही जाते हैं। कंडीशंस को जो है समझा जाता है, बस यूज किया जाता है। तो ये फाइल उसको भेज दो फिर। ठीक, ये वाली जो अभी बनाई थी। ये तो ये कह रहा था बताइए। कि मैं सूट नहीं आ रही, हैं? ओ धीरे। सूट नहीं कर रही, मतलब सूट नहीं कर रही इसलिए ये कह अरे रहा वो था। तो फिर अरे ओले। इनके ऊपर इमेजेस डलेंगी, शूट करने का क्या मतलब है? ये कह रहा था उसने वो बनाई थी भी जब आप स्कूल में थे ना कहीं काम पे, तो वो फाइल भेज दी थी उस पे, तो कहता है वो हो रहा था ना, न्यू बन रहा अरे था उस ना। टाइम तो यहाँ की इलेक्ट्रिकल सप्लाई में दिक्कत आ रही थी, वो तो मैंने ठीक करवा दिया। ये कह रहा था। और आप फोन नहीं किया किसी को? पता नहीं, फोन करिए इसे। मैं तो मैसेज किया, लाया नहीं फोन। मैसेज तो किया मैंने इसे, क्या कह रहा? कुछ भी नहीं, ले मिला के देख, सीन ही नहीं है। लक्ष्य के नाम से मिला के देख, एसएमएम लिख दे, आ जाएगा उसका नंबर। क्या हो गया, क्या ढूंढ रहा है तू? कुछ नहीं, ये तो रात सर्च कर रहा था कुछ बैठा। ऐसे ही पढ़ता हूँ मैं रात को। अच्छा नहीं पढ़। देखो ये बाटे नहीं वो तो बता। आज कर रहा मैंने पहले तो डाला था कि ये सारे वो हैं, इससे अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ ले। इसने को क्या डाला, ठीक है भाई। डाल दिस इज वेरिएबल एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वेरिएबल तू प्रोसीजर बेटा, इन पाइथन, हाउ इट कैन इम्पैक्ट द ओए। अरे तो बोले कितनी बोले। देर में निकल रहा है? बस भैया मैं बैग खाली कर रहा।
बैग खाली बाइक कर। ऑफ कर पहले। अरे बैग में सामान था ना, मैं अकेला आया ना, कोई आया नहीं ना। तो इसका लैपटॉप चल गया कल, देखो ये ऐसा है ना सब। तो मैंने इसका लैपटॉप चल गया था पढ़ा तो कल। है नहीं मैंने लोकल और ये ग्लोबल स्कोप वगैरह। स्कोप तुम्हारे पास है भी नहीं शायद। हाँ ये है नहीं, इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया ये। स्कोप नहीं मेरा है तुम्हारे क्या पास। करूँगा फिर करके ये, फिर मैंने वो सारे छोड़ दिए। बहुत सारे थे इसमें ऐसे ऐसे, तो फिर मैंने फिर वापस जा दिया। एक मिनट भैया, जरा मम्मी को फोन लगा के बोल बात दूं कर मैं ले, फिर कि ये बोल मैं दिया। ऊपर आ रहा हूँ। पूछ मुझसे कहाँ है तू। हेलो 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 कैसे? अब तो ये पढ़ना ना मैं ये। हाँ यूनिट टू तुम्हारा पाइथन इंटरप्रेटर एंड इंटरेक्टिव मोड लो भैया। वैल्यू सर बता कंट्रोल। देना इंटरप्रेटर क्या होता है। हेलो। क्या हाँ सर, नमस्ते, कहाँ हो गए तुम इंटरप्रेटर 2 क्या दिन होता से। है। इंटरप्रेटर है जब हम किसी जैसे क्या? जो हमने लिखा है वो इंटरप्रेट करता है उसे। अच्छा रीड करने को। कंपाइलर होता है ना, वो तो कंपाइलर होता है। रुक जा। अच्छा। हम्म। अ, चल ठीक है, कम से कम बता दो देगा, फिर कब से आएगा। क्या? और कब खत्म है। अच्छा ये पता है, प्री बोर्ड है क्या। भैया इससे अच्छा ये पूछ रहा है 11th के लिए। अच्छा, ले कुछ पूछ रहा है, इससे बात कर ले। हेलो लक्ष्य। देख क्या होता है देखो। हाँ वही होता है जो मैं बता रहा था ना, एग्जीक्यूट करने के लिए कोड को, कि बताने के लिए उसे कि अ, उस पायथन को बताने के लिए कि हमने ये लिखा है। तो अच्छा थोड़ा ब्रीफ में समझा सकता है मुझे कि मैं इसकी मतलब आधा डेफिनेशन तो अच्छी से लिख दूं। लिख दियो अपने आप से, सब कुछ हम बताते अरे रहोगे। बता दे, ये लिखा था सामने देख ले। हिंदी में बता पहले, फिर समझो हिंदी में उसके बाद। देखना, बस। इंग्लिश पढ़ी आती नहीं हिंदी। पाइथन इंटरप्रेटर ये प्रोग्राम देखो टू रीड द ये एग्जीक्यूट इंटरप्रेटर वही हो गया पाइथन ना जो यूजर हमने बताया कैन उसे। एग्जीक्यूट। जो मतलब कि ये मशीन लैंग्वेज को करना है, बाइनरी कन्वर्ट करके बताता है ना। कंपाइलर क्या होता है फिर। जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है और एरर्स ढूंढ रहा होता है, ये भी कर रहा है, ये वही तो मैंने तुम्हें उस टाइम बताया था। हाँ ऑनलाइन ढूंढो कि ये लिखा आएगा। तो मतलब जो मैं स्कूल में कॉलेज में बताया उसके हिसाब से क्या होगा फिर। ये वाला ये वाला इंटरप्रेटर है वही, पाइथन कंपाइलर वही। पाइथन इंटरप्रेटर का मतलब ये है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तुम पाइथन का कोड लिख सकते हो, ठीक है, और उसको वहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कंपाइलर तुम्हारा हुआ ना। आईडीएली, पाईचार्म, हाँ ये सारे के सारे पाइथन के इंटरप्रेटर हैं। अच्छा ठीक है जी। ठीक है। और इंटरेक्टिव मोड कौन सा होता है, जहाँ पर तुमने कमांड दी और उसका रिजल्ट तुम्हें इमीडिएटली मिल जाए। ठीक है। ऐसे मोड्स जो होते हैं हमारे आइडल। पास, हाँ जैसे स्पाइडर है, ठीक है, वहाँ पर जो भी तुम्हारे रिजल्ट हैं, नमस्ते, जो भी तुम्हारे रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट तुम्हें इमीडिएटली मिल जाते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू आइडियली, आइडियली में तुरंत के तुरंत नहीं मिलते। मतलब वहाँ पर पूरा ही लाइन बाय लाइन पूरा कोड पहले तुम्हें करना ही पड़ जाता है। ठीक है, यानी उसका मतलब समझो कैसे, अगर मैं स्पाइडर के अंदर काम करूँ, तो स्पाइडर में अगर मैंने इनपुट की कमांड दे दी, ठीक है, कि ए इक्वल्स टू इनपुट, ठीक तो वो है दिखा दे क्या है। ना, ना तो ए इक्वल्स टू इनपुट दिया, अपना कोड दिया, पूरा रन भैया करूंगा, वो मुझसे पूरा एग्जीक्यूशन मांग लेगा उसका फिर। ठीक है, जबकि भैया आइडियली में क्या है, रुको जा एक मिनट। आइडियली में क्या है, आइडियली में जाकर के अगर तुम लिखोगे ना कि ए इक्वल्स टू इनपुट, और जैसे इंटर मारोगे वो पहले तुमसे पूछेगा कि पहले इसमें कुछ भरो, अब वो हाथों से पूछता रहता है। ठीक है, अब बता क्या कह रहा था। हाँ नैन। मैं कह रहा था, जो आप ये पढ़ा रहे यूनिट 2 है ना हाँ ये यही तो पढ़ी थी मैंने, पढ़ी इसमें तो वो भी आ रखे थे इनके सैंपल वगैरह भी, मतलब हम्म। एग्जांपल वगैरह भी दिखा रखे थे इन्होंने चैट जीपीटी में। तू आ जाना पहले। चल तू आ तो जा। ये वॉशरूम का। अबे यार, तो वॉशरूम इधर से एक अंदर सेकंड में एयरपोर्ट तो, अबे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल आ। रहा। मम्मी होगी इधर मेम। भैया चाय बनवा लो। धरू तेरे अभी माते, अरे जरा इसको वॉशरूम दिखा दो। अबे मम्मी वाली थोड़ी आएगी तेरे। भाई भाई नयन, तूने रात भर बैठ के खाली यूनिट 2 ही पढ़ी बस।
भैया वहाँ पहुंचा ही नहीं देर, वहाँ 8 बजे तो पहुंचा मैं। कहाँ? वहाँ हरिद्वार। कितनी देर तक, कितने बजे तक करी थी पढ़ाई? मैंने रात के 12 बजे तक पढ़ी थी, 10:30 से। 8 से 12 तूने खाली यूनिट 2 पढ़ी? पागल, किसी और का बनाई है? 10:30 से 12। हाँ मान सकते हैं। हम्म। और वो या भैया फिर एक तो, क्या? एक तो पता नहीं वो फाइल नहीं ओपन हो रही थी वो। क्या हो रही थी? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सिलेबस है ना, सिलेबस कॉपी करके उसमें डाल दो चैट जीपीटी में, ओपन ही हम्म। नहीं हो रहा था सिलेबस। क्यों? पता नहीं, वो डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड आई नहीं थी, शो ही नहीं हो रही ओ। थी। फिर मैंने अच्छा। अपने फोन से वो कॉपी करा और पेस्ट करा, फिर पढ़ा। यूनिट 1 में थोड़ी बहुत पढ़ी बस, जरा सी। यूनिट 2 तो हम्म। पूरी हो गई थी, समझ लो। सैंपल कर करके देखता रहा कि इसका क्या मतलब है, हम्म। डबल स्क्वायर का भी देख। दिस टपल में डिफरेंस। हम्म। बस हो गया। सर सेकंड यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना, देखा जाए सेकंड तो। यूनिट में बूलियन, स्ट्रिंग, लिस्ट, वेरिएबल। हाँ, इसमें बहुत डिक्शनरी कुछ से है। सभी है। हम्म। ऑपरेटर भी सर, अगला है ना ऑपरेटर लेटर्स तो। भी हैं। सर सबसे ज्यादा डिफरेंस है इसमें तो। तीसरी यूनिट में तो सारा बस कंट्रोल फ्लो के बारे में बात करके, वो भी कंडीशनल्स के बारे में है अधिकतर, इफ एलिफ एल्स के बारे में। अच्छा सर। रिकर्जन, कंपोजिशन। सर एक तो यही नहीं पता क्वेश्चन किस टाइप से देंगे, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। तो कोई नहीं, अभी एक क्वेश्चन पेपर क्रिएट करवा लेंगे इससे, जीपीटी से ही, पूरा पढ़ने के बाद। सर किया था, क्या कई बार कर चुका हूँ। क्या आया? सर क्वेश्चन तो अच्छा है उसके, हम्म। बट कुछ अतरंगी क्वेश्चन आते हैं एकदम, आंसर भी बहुत अतरंगी देता है वो मतलब? कई बार। तो जैसे क्वेश्चन उसने दे दिया, कौन सा क्वेश्चन था। चार्जिंग पे लगाऊं क्या? हम्म। चार्जिंग पे लगाऊं क्या? कितनी बैटरी लगा ही ले तू। बस सर हो एक तो गया। कोड भी आएंगे ना, हाउ टू मेक रेक्टेंगल, क्या? हाउ टू मेक एरिया क्या? ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। भाई। यही क्वेश्चन आया था सर, है ही क्या उसमें और। पता कैसे बनता है? हाँ। बता। हाँ। बता। पहले लेंथ और ब्रेथ को ले लेंगे, सुन ले, आइडेंटिफाई पूरा कोड लिख के भेजूं। तू भाई बता तुम कहाँ। भाई तुम रेक्टेंगल बना रहे, तुम उसका प्लॉट कहाँ कर रहे? मैट प्लॉट चला रहे, क्या चला रहे हैं? मुझे पता है, मैं खुद कर रहा हूँ। खांसी क्यों हो रही है? यही वो क्या हो मुझे गया यही डिस्कनेक्ट कैसे हो गई? क्या हो मुझे गया? यही याद मुझे कर रहा। एयरपोर्ट्स में आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ। भाई हमें तो आ रही तेरी आवाज। बस बस बस, लग गया। जरा बोलना भैया कुछ, हाय हेलो। हाँ, लग गया चार्जिंग। हाँ, हो गया। ये ठंड बहुत हो रही है। मैसेज आ रखा था, अच्छा उस पर। क्या? अरे मैसेज आ रखे थे ना, मैसेज आ रखे, टंग टंग हो रहा था मेरा फोन। इस वॉशरूम जाके उधर उधर वो नहीं खड़ी खेत की उधर वो दीवार बनी हुई है, वहाँ गए थे हम। अच्छा। अच्छा। नहीं वॉशरूम में एकदम बिल्डिंग वाले के पहले से। हाँ वहाँ 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 तक नीचे खड़ा था मैं, नीचे खड़ा था एकदम मस्त। ये अब निकला ये। ट्रक के नीचे ना आ जाइए। डिजायर ट्रक वाले का भी रिचार्ज करा देगा 10 लाख का। ये हाँ। माइक खुला हुआ आ गया। क्या? हाँ तो और माइक, अच्छा, बोला माइक खुला हुआ है। अब बंद करा अपना माइक। माइक बंद कर ले। इसे क्या ढूंढ रहा तू? कुछ नहीं अबे ऐसे। अब तो चला मिनट मिनट रखी है, रुको। मैंने भगा रखी है, जीवन कर रहा। अब तो मैंने पूरी बंद कर रखी, भगा रखी। नयन और नयन क्या नमन माता के घर और नमन कॉलेज हाँ। खोल दिया मैं।
पैसे दे दिया करते, देख लो। पैसे दे दे। अबे फ्री फ्री कर दे ना। तू फ्री वाले क्यों नहीं ले ये रहा? दिला दे, वो तो महंगा था, ये वाला, ये लो सस्ता है। फोन कितने का का है? प्राइस 3 लाख? हाँ 4,000 है। हैं? इसे मोड डाउनलोड कर ले गूगल से। क्या गूगल से मोड डाउनलोड कर ले। ये खेल ले क्या? मोड डाउनलोड कर ले गूगल से, आराम से चला जा। ये वाला गेम, ये वाला गेम, ये वाला गेम। कहाँ है? हाँ बस ये वाले गेम की वही जस्टिस और टू लेजेंडरी एडिशन। सस्ता है मैंने ये क्यों तो। खरीदा? सस्ता है ना, 90% ऑफ मिल रहा, 130 रुपये मिल रहा। चार्जेस भी तो लगाएगा सिर्फ। तो चार्जेस भी अगर लगा लेगा, 130 का है, 200 से ऊपर थोड़ी बढ़ेगा। हाँ सही है, 200 तक जाएगा अच्छा खासा। क्या है, 200 रुपये का? कुछ नहीं। मार्टे को 200 रुपये दे दिए कह रहा। पर नमन तो भी क्यों मांग रहा है इतनी जल्दी? कौन बोल रहा है? नमन फ्री में मांगा था यार, छोड़ दे मांगने का काम। आवाज नहीं आ रही तेरी, ढंग से बोलिए, क्या कह रहा? नहीं यार, तो मैं क्या करूँगा, तो समझ जा। हेलो। हेलो 1 2 3 4 4। बहन कसम से भैया डालते थे तो ऐसी गाली सुनते तो छोड़ नहीं सकता था। भैया पढ़ा रहे हैं, गेम खेल ले। ये खेल रहा बैठ के। अच्छा, अब एक्सेस भैया आपके नहीं पास है, पढ़ाने मैं लगता कैसे है लूंगा? मैं। या एक्सेस तो आपके पास है, मैं कैसे खेल चलो लूंगा? बंद कर, बंद कर, हो गया फिर। मिनिमाइज कर रहा हूँ तब पूरा बंद कर। हो गया। ओ ये रहा। भैया भी कांड हो गया था। तेरे साथ कांड ही अभी होते लैपटॉप हैं। उछ गया था मैं। अरे जल गया, मैं आउट है। लैपटॉप चल गया। अरे पहले नहीं में नहीं विकेट नहीं। उड़वा ले तूने अपना है, विराट कोहली वो बना देखो, के। प्ले गेम, प्ले। ये आपके घर पहुंच गया हाँ तो आ पुराने जा वाले। ऊपर। कहीं भी बच्चा है। ये वाली लो। चलता फिरता नॉन दिखा मुझे भी। हेलो, नमस्ते जी, कैसे हो? हाँ अगर मैं घर ही हूँ, बताओ। माता बाइक से आया आज। 1 मिनट रुको। बाइक तो इधर जाएगी नहीं। 3 कांटा मारूंगा, जितनी की बात याद रखेगा नमन को। ऐसे सारे बच्चे दोनों ने। अपने चाहते अपने में ही रख। जितना हैं? तेरा हाथ है ना उतना, ऐसे सारे बच्चे दोनों ने। जितना तेरा सुक्का हाथ है ना उससे ज्यादा कहीं मोटा मेरा हाथ है। ये कैसे मिलेगा, पता नहीं क्या आ गया है। कुछ हाथ ही है तेरे को, आगे और कुछ दे है नहीं आ नहीं। रहा है। भैया न होते तो यही भी ये सुनने को मिलता, एमेजोड खोल बाटा रखा है ना ये समझ गया तुमने। होगा। अब चल एक शॉर्टकट एक शॉर्टकट की मैं लगा के डोल जा देख रही जरा। पता नहीं। कंट्रोल प्लस जा शिफ्ट लूट ले। प्लस 8। और 8 ना वो वाला दबाइए जो अल्फाबेट्स के ऊपर ही मिलेगा। भैया पंगा चला रखा है यहाँ पे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8। 8 ये 8। मैन। यहाँ पे जो अल्फाबेट है ना ABCD वाले, उसके ऊपर 8 वाला एक बटन है, 8 दबाइयो। हट गया। ठीक है। हेलो। ठीक है जी। ऐसा तो मैंने ऐसा तो स्टीम मैंने पर देखा स्टीम पर था। देखा करता था। ऑलमोस्ट हो गया। वो मुझे किक मार दे रूम को, क्या करूँगा। हम्म। आउट नहीं हो सकता खुद।
पकड़ डंगर है तू डंगर। क्यों? अपन अभी माइक म्यूट नहीं कर रहा। किक कर दे मैंने आगे से। निकाल दे क्या? पूरी भगा रखी थी मैंने। हाँ बस ठीक करा, निकाल दे से बाहर। अरे इतना बड़ा बच्चा है ना ये। क्या बताऊं मैं आपको? पता क्या हुआ? इन देख लियो फोटो देख लियो कि मेरी फेयरवेल वाली। ठीक है? ये पूछते वो लड़की कौन थी? मैं पूछ रहा था भाई, मेरा हक है उसमें। क्या हक है तेरा भाई? बहन है तेरी? अगर कुछ हो गया, नहीं बहन है क्या वो तेरी? क्या हक है तेरा? मेरे कोई भी हो तो क्या दे देना? कुछ हो गया हो तेरे से। या मेरी बहन हो, इसे साइड में रख ले, इसका करेगा के तो अचार लगा के सारी तो थ्योरी चल ली हैं। बेफिजूल में से लास्ट को निकाल के बैठ रहा। फायदे से मैं कॉपी कर रहा हूं, आ गया मैं तो। आप दूसरा माइक। हाँ तो इसमें बैठ के अपनी जीवन कथा लिख लिए, चल साइड रख इसे। भाई सारे यहाँ पर आ रहे हैं भाई, क्या कर रहा मुझे था? मिला भी तो वहां से। क्या मिला है इसमें? क्या है? पैसे होंगे इसमें, पैसे मिलते हैं। पैसे हैं ये मिलाएंगे 1000 रुपए? अबे 500 और नहीं 1000 रुपए तो मुझे आए। भाई। ये दे रहा गेम के पैसे 1000 मिले इसे। हाँ भाई पैसे मिलते हैं। 4000 गेम है। पहले तो तू पिज्जा मंगा। किस खुशी में? आ जा यार। तो क्यों नहीं आने का? आगे चलो। तुम्हारे चक्कर में आज मैंने सबकी छुट्टी मार रखी है ना यार, ना चमक जी आज कोई भी। लैपटॉप मांगे भाई, खोल दूंगा इसे। इसे करेगा क्या तू खोल ये के? खोला रहने दो ना तब भी। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? बंद कर रखा माइक। अरे तू भी कलाकार है रे। बता, उसे बेचारे को इतनी मेन बात नहीं सुनाई दी होगी। हाँ भाई नमन। यार मटन है, घर सो लिया यार आज। क्या? घर पे कोई नहीं है मेरा। हाँ देखो सो जाऊंगा। हेलो नमन। जाने नहीं देंगे तुझे। शाम को खेल देंगे। अरे कहाँ गया? यस सर। हाँ भाई, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि माइक म्यूट था अभी तो इसलिए मैं तुम्हें हाँ। बता दे रहा हूँ दोबारा। इसे क्या नाम है, नयन नयन को जो है मिलाई के 1000 रुपये मिले हैं, इससे पार्टी ले लियो। रसम पकड़ी। वो तो ऐसे ही मिल जाएगा। हाँ रसम पकड़ी के मिले इसे 1000 रुपये। किसे कह रहे हैं आप? हमारे लिए तो पिज्जा भी मंगवा देगा वो। किसे कह रहे तू हो? बाद में पकड़ लिए। रोज तो खाता साथ में इसके हो। हाँ तो हो तो क्या? ऐसा नहीं हो, खिला दिया। तू कब देता है पैसे? 10 रुपए। कई बार ऐसा लगा ये। कितने? हाँ 20 रुपए? उड़ा चुका हूँ कहीं 30 रुपए? डंगरो इतना तो लिहाज करो, ये पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही। और वो तो अच्छा है कि की काम नहीं करनी थी, वरना ये यूट्यूब पे लाइव जा रही होती इस टाइम। लाइव भी कर रहे थे आप? लाइव करने वाला था लेकिन शायद नेटवर्क स्लो इसलिए की काम नहीं कर रही थी। अरे हम अपनी क्लास के बच्चे भी जोड़ लेगा लाइव करने, तो बता। मैं कह तो रहा की काम नहीं कर रही थी ना। पूरी ब्रांच के बच्चे लेंगे। हाँ ये तो रहेगा अब। थोड़ी नहीं भराएगी। पैसे ले लियो 100 रुपए, भैया फायदा हो जाएगा। 100 रुपए। 100 रुपए सुपर चैट लगवा लो तुम। हाँ तो चले पेपर में वो आया नहीं है भैया, किसी और जाएंगे आप इधर। क्या भैया का एड्रेस कितने के आते हैं भैया? हाँ, नहीं चलो अगली बार करेंगे ऐसा कुछ, डीएस में कर लो। है अरे ना। सही भैया, चल जाएगा हाँ चल जाएगा। लाइव क्लास का लिंक बना के दे दूंगा। तुम लिंक बांटते रहियो। 100 रुपए कमाने। अरे वो चलो आप ये बताओ मेरे को सर्टिफिकेट कब दोगे? देखो भैया ये पढ़ा था मैंने। अब ये सर्टिफिकेट कब मिल रहा? बारी बारी नहीं आना पड़ेगा। बस ये तुम्हारा आज की क्लास हो जाए पूरी है। हाँ एग्जाम तो के एक बाद। तरह से, क्योंकि मुझे तुम्हारी ये मेन थ्योरी ही थी कि तुम्हारी थ्योरी मुझे एक बार और पक्की से करवानी थी। अच्छा। अब तुम्हारा कल एग्जाम है ही, तो आज ये हो जाएगी खत्म। हाँ ठीक है। बस उसके बाद तुम्हारा फिर जब तुम्हारे कॉलेज के वो खत्म हो जाएंगे ना एग्जाम्स। आता है इसमें, ये आ गया था। उसके बाद टेस्ट लोगे? बस चुप रहे। जब तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना, तो चलो तो मेरे को बता हाँ, देना, सर। फिर उसके बाद मैं तुम्हारा यहाँ पे एग्जाम डाल दूंगा। 18 को है। 18 खत्म हो रहे एग्जाम कौन लेगा वैसे सर? ऑनलाइन होता है। अच्छा, अरे साथ में बैठी है। यूं करके कोई फायदा नहीं है। भैया लेकिन 18 के बाद नहीं होगा। क्यों? अरे तो शायद फिर हरिद्वार जाना पड़ेगा, बता दूंगा मैं अभी 18। तो 18 को अभी तो आज मैंने लो। भी तारीख नहीं बताई। पहले तू मुझे अपने जाने की तारीख बताया, अब तो मैं उसके बाद होता हूँ। ठीक है, मैं तभी तो जा रहा हूँ। चलो बस हो गया, बहुत हो गया, ब्रेक हो गया अच्छा खासा। चलिए तो हमारा हो गया था पाइथन इंटरप्रेटर का, यस है ना। इंटरेक्टिव मोड भी हमने देख लिया था। ये बनाने अब वैल्यूज कराओ और सर। हाँ वैल्यूज और टाइप्स। अब वैल्यूज और टाइप्स में क्या है, मतलब ये वही वाली बात है तुम्हारी कि डेटा और डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप जो हमें मिले हुआ है पाइथन के अंदर, वो तुम्हें वैसे भी पता है। इंट इंटीजर के लिए, कैरेक्टर जो होता है वो कैरेक्टर्स के लिए होता है तुम्हारा कैर। ठीक है, फ्लोट होता है तुम्हारे पास जो कि तुम्हारे डेसिमल वैल्यूज डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और
ये चीज़ क्वेश्चन आ सकता है अगर वो बेसिक लेवल पे पूछना चाहे तो, कि भैया जो फ्लोट होता है ना तुम्हारा डेटा टाइप, फ्लोट का डेटा हाँ टाइप कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को कंटेन कर सकता है? 15, 15 या 10 था सर, तो पागल है क्या मुझे तुम? यहाँ तक याद है। फ्लोट की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं सर, सर पॉइंट के बाद ही तो पूछ रहे हो, हाँ, तो उतना ही तो सर इसमें लिख रखा था, जो मुझे डेसिमल जहाँ तक याद है। अब पागल है क्या तू? फ्लोट इतना बड़ा कहाँ से चला गया? रुक, फ्लोट में 4 होती हैं रुको यार। सर, देखिए इसके में ऐसे क्या है, मेरे में ऐसे क्यों मारा? हम्म दादा क्या करा तुम बताओ। मैं तो वहीं डाल दिया था सीधा, मैंने कुछ डाला नहीं था। आईएनटी तो इंटीजर वैल्यू जो मतलब बिना पॉइंट यूज किया है, और फ्लोट हो गया जिसमें पॉइंट आ जाएगा। और कौन सी थी? आईएनटी कितने तक जा रहा है ये लिख रहे? हाउ टू गेट टू, अरे नहीं, हाउ डू से डेसिमल प्लेसेस इन पाइथन फ्लोट। अरे वो तो राउंड फ्रैक्शन की बात कर रहा है ये। 2f इन पाइथन, ये तो डबल फ्लोट है। 2f का मतलब होता है डबल फ्लोट। हाँ, प्रिसीजन कहाँ भी आया था प्रिसीजन हैंडलिंग। इसने कहीं डिफाइन कर रखा हो तो प्रिसीजन को हैंडल तो करके दिखा रहा है, डिफाइन भी तो कर दे। फोन आ रहा, कौन फोन कर रहा? कैसे याद जा रहे हैं? नंबर ही हो गया, क्या कह रहे हो? ज्यादा होने चाहिए वैसे सर, हाँ बोल। कंप्यूटर है वो तो आराम से अलाउड तो कर ही देगा इतना। वो ये 6 10 या 8 15 तक के लिए अलाउड होते हैं फ्लोट के अंदर। किसका है, किसका बोल? उससे ज़्यादा ऊपर अगर तुम भागोगे 10 12 15 डेसिमल प्लेसेस तक अगर तुम प्रिसीजन लेना यानी चाहोगे, सर मैं सही हूँ। हाँ तो नहीं, तब जा फिर तो तुम्हारा डबल बनेगा। या तो तुम डबल चलाओ और उसी डबल को जो है 2f भी बोलते हैं। पेपर खत्म हो नहीं, प्रैक्टिकल का फोन पहले यार। किसका? ठीक है जी, प्रैक्टिकल हम कहाँ पे थे? हाँ यहाँ पे पे फोन आया, उससे उसकी जो फ्लोट पे लिस्ट सर। आ गई होगी। फ्लोट हो गया। ओह, अब ना चुप बैठ रही हैं। ये तो देख लूँ तो मैं बोलूँ। कोई नहीं, देख लिया बाद में। चलो बाद में। पहले जो कल है ना उसे देख ले। ठीक है जी। बुलियन एक टाइप है हमारे पास। बुलियन क्या होता है, जो तुमने भी बताया था कि ट्रू और फॉल्स की कंडीशन ही चलती है इसके अंदर बस। ठीक है, यानी ये आंसर देगा ट्रू या फॉल्स की स्टेटमेंट में। स्ट्रिंग क्या होता है? रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर। यानी कि हमारे पास क्या था, अगर तुमने एक शब्द लिख दिया है तो वो तो तुम्हारे पास सिंपली एक कैर के फॉर्मेट है, लेकिन अब अगर तुमने कोई पूरा प्रॉपर पर्टिकुलर एक लाइन लिख रखी है तो वो तुम्हारी एक स्ट्रिंग हाँ बन गई सर, वहाँ पे। ठीक है, वो एक सीक्वेंस है पूरे कैरेक्टर्स का। लिस्ट रिप्रेजेंट ऑर्डर कलेक्शंस ऑफ आइटम्स। जब तुम्हारे पास बहुत सारे मल्टीपल आइटम्स का डेटा हो, ठीक है, कलेक्शन हो पूरा, तो उसके कलेक्शन को ही हम लीनियर टाइप लिस्ट में। कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये टाइप्स तुम्हें दिए गए हैं तुम्हारे सिलेबस के अंदर। सर टपल भी है। मैं मार्क करता जाऊंगा, एक मिनट। इंट फ्लोट बुलियन स्ट्रिंग लिस्ट वेरिएबल्स। डिक्शनरी भी है सर, क्या? डिक्शनरी भी है। हाँ, चलो अगली चीज जो हमारे लिस्ट में पास। क्या फर्क होगा? हाँ, स्ट्रिंग और लिस्ट में क्या फर्क होगा? बात तो वही होगी, कैरेक्टर तो दोनों में ही आ रहे। किसमें? अरे पागल है क्या? पागल है क्या? कौन सा स्ट्रिंग क्या? स्ट्रिंग का मतलब तो ये हो गया, तुमने एक लाइन लिख दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल माय नेम इज टपल एक नैन। ऑर्डिनरी है। ठीक है, माय नेम इज नैन, ये एक स्ट्रिंग है पूरी। ठीक है, लिस्ट क्या है? जब तुम एक लिस्ट बना रहे हो कि एप्पल मैंगो इस तरीके की, भले ही वो कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जब तुमने लिस्ट बनाया तो वो तो एक लिस्ट की फॉर्मेट बन गई ना, डेटा टाइप तो लिस्ट का आ गया ना। जैसे कि पेपर में आया तो भैया ऐसा एग्जांपल लिख के आया सर उस पे कोड्स भी तो यूज होगा। हाँ, टाइप क्या कह रहे हो? टाइप हेलो क्लास रूम बस। कोड्स, हम्म स्ट्रिंग में कोड्स भी तो लिखे जाते हैं, उसके हिसाब से किया जाता है कि और वो बूलियन स्ट्रिंग ट्रू है। और फॉल्स आएगा सिर्फ। बुलियन सिर्फ ट्रू और फॉल्स, फ्लोट वो आंसर फ्लोट वो आंसर देगा तुम्हें। ठीक है, वो रिप्लाई करेगा ट्रू और फॉल्स की कंडीशन पे बस। फ्लोट्स में आएगा डेसिमल नंबर डेसिमल नंबर्स, और डबल, इंटीजर्स में नंबर। जो उससे भी ज़्यादा जाने हुए जब तुम्हें। इंटीजर्स इंटीजर है, कैरेक्टर जो तुम्हारा कैरेक्टर है कैर। ठीक है, अगली चीज़ जो तुम्हारे पास है यहाँ पर वो दी गई है वेरिएबल्स। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, कंटेनर दैट होल्ड द डेटा वैल्यूज। ठीक है, ये मैंने लिखवा भी रखा है इसमें। ठीक है, दे कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एंड देयर वैल्यूज कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन। उनके अंदर तुम अलग अलग तरीके का डेटा या फिर अलग अलग तरीके की वैल्यू रखवा सकते हो, और उसको तुम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे, यानी जब तुम्हारा प्रोग्राम रन किया जा रहा है उस टाइम पर भी तुम उसको चेंज कर चेंज सकते हो। होगा। ठीक है जी। एक्सप्रेशन क्या होता यस है? सर। कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू, वेरिएबल एंड ऑपरेटर। ठीक, जब इनको तुम अच्छे से यूज करना शुरू कर दो कंबाइन करके, तो उसको एक एक्सप्रेशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल a=5 है, b=6 है, ये तो तुमने वेरिएबल्स बनाए और उनके अंदर एक एक वैल्यू डलवा दी। ठीक है, c फिलहाल तुमने 0 छोड़ रखा, एग्जांपल के तौर पे c=0 पड़ा है। ठीक, तो ये तो थे तुम्हारे वेरिएबल्स और उनके अंदर डली हुई वैल्यूज। अब अगर तुम ये लिख देते हो कि c=a + b, ये एक एक्सप्रेशन है।
क्योंकि वहां पर वेरिएबल भी यूज हुआ। सब बनाना मतलब हाँ, अकेला सम बनाने, समझ उस बात को। वेरिएबल भी यूज हुआ, ठीक है, तुम्हारे ऑपरेटर भी यूज हुए, और वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू डली हुई थी वो वैल्यू भी यूज हुई, ठीक। क्योंकि भाई जब तुमने कहा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ए में जो वैल्यू थी वो बी में जो वैल्यू थी उसके साथ जुड़ेगी। जोड़ने का काम किसने किया? प्लस वाले साइन ने, जो कि क्या है, एक अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है। उनकी वैल्यू जो भी बन करके आती है वो वैल्यू स्टोर हो गई कहाँ पर? सी के अंदर जा करके। और वो स्टोर किसने करी? इक्वल्स टू के साइन ने, और इक्वल्स टू का साइन क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक। तो वही चीज़ उसने यहाँ पर बोली कि एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। जब तीनों चीज़ों क्या को तुम सारी, हाँ चलिए भाई क्या? यार, नेट ज्यादा यूज हो गया मेरे से इससे करना। ठीक है भाई। सर रुक जाओ, इस पे चेंज है करके मीट पे जाओ। क्या? जीमेल पे बेकार है क्या? सर, जीमेल पे बहुत ज्यादा उड़ गया, मेरा पूरा नेट उड़ गया। ईमेल पे? बस इसमें जा रहा हूँ। ठीक। हाँ, तो क्या करें हम तो फिर? वाईफाई लगा ले। वाईफाई नहीं लगा बस के। नहीं है। तो फिर कैसे करेगा? किसी पड़ोस वाले के घर चले जाए। लाख रुपए महीने 2 मिनट रुक जाओ सर। लाख रुपए दो दिन मिनट कमाता रुकूं? है। 2 मिनट रुक जाओ अभी, 2 मिनट रुक जाओ बस। 19 रुपए वो अच्छा, 7 मैगी रुपए मैं बनाना अभी है क्या? चेंज चावल कर रहा बना हूँ। लियो? कौन सा दे रहा? ठीक है हाँ भाई। सर, मन तो कर रहा है। भैया स्टेटमेंट में तो ये आ गया प्रिंट कर दो। ये क्या करा? 2 मिनट रुक जा, मैंने मैगी बनाना, फिर सबके बना लियो। तो लाख रुपए कमाता है दिन के। किसने? स्टेटमेंट में। वाईफाई लगा सकता? 2 मिनट रुक जा, हाँ इसमें लिखा हुआ 2 मिनट रुक जा, हेलो पापा से बात कलेक्टर ही कर था रहा हूँ। वाईफाई इसमें ये लगा पैसा लगा नहीं। है सर। स्टेटमेंट का मतलब होता है टास्क जो तुम परफॉर्म कर रहे हो। मैंने अभी भी बताया था, उसके अंदर जो तुमने पूरा कोड लिख दिया वो स्टेटमेंट है। डाल दो सर। हाँ, इसे तो हटा दो, मैं अपनी आईडी लॉग आउट कर लूँगा। इसे तो बंद करो, या मैं भी इसमें लिख बंद दूँ। से। भी जाऊंगा एग्जाम के बाद जाऊंगा ठाक साइन आउट ऑफ ऑल अकाउंट्स नहीं भाई। अरे भाई, ये रिमूव का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा? हाँ भाई, ये ये वो बढ़ाता है थोड़े किलो से। अब ना हिंदी में गूगल कर अकाउंट मैनेज करो। वो वाह, मेरे तो क्वेश्चन पेपर भी पड़े हुए। सभी अबे यार, वो सभी वाला है, अभी करना है। खातों। ओ भाई, क्या क्या लिखा था? सिर में दर्द कर जाएगा तो। वो इसी नंबर से वो होगा क्वेश्चन पेपर। ओ मेरे वाला तेरे बैग में हिंदी में क्वेश्चन कैसे पेपर सेव पड़ा हो रहा? जो सेशनल हुआ था उसका, पाइथन का। यहाँ नहीं है उसमें। वो दूसरे वाले बैग में रह गया मेरे। ये तो बैग उठा के लेके जाऊंगा। कल ना पागल हो रखा था, जाने भी नहीं दिया, मतलब बिल्कुल जाना तो उसमें ही जाना। मेरा प्राइवेट बस में जाएंगे, प्राइवेट बस आने कौन तैयार हो रही। वो लोग अरे कह रहे 1.5 घंटा पब्लिक हो गया, में प्राइवेट बस आई नहीं। पब्लिक में जाएगा अगर तू ना, हाँ। पब्लिक में क्या होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है यार। साढ़े पूरा सर जल्दी कर लेना। क्या हुआ? एग्जिट हो गया? दो आ गया वो सेकेंडरी जगह है। अच्छा, है। तो अपना एक तो म्यूट कर। वाइब तो है। मजा नहीं आ रहा। भाई ये अपन है ना, दोनों डिवाइसेस को ना थोड़ा दूर रख ले, या फिर तू एक डिवाइस से लॉग आउट हो जा। एक को बता दो। इस पे आना भैया एक मिनट। करो सर वही। जिसे मैंने म्यूट कर रखा होगा ना, उसे हटा दे। क्या कर रहा है? मेरा गूगल अकाउंट हो गया, वो हट गया एक से। ये रिकॉर्ड हो रही है। वही तो रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे मुझे मिलता जा रहा है। हो गया सर, चलो करो। शुरू कर रहा है भाई। चलो भाई, ये तो तुम्हारे हो गए थे वेरिएबल, तुम्हें पता है। एक्सप्रेशन हो गया हमारा। स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म एन एक्शन। सीधी सी बात है, अभी भी हमने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट्स के बारे में देखा था। स्टेटमेंट क्या होती है? कोई भी एक ऐसी लाइन जो कि तुम्हारा कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सके, ऐसी लाइंस को स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है जी।
चलो मैं तुम्हें जाना एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसका दे देता हूँ एक बार, लिस्ट का और टपल का डिफरेंस। मोड लगा दीजिए। Primary difference between tuples and lists that tuples are immutable as ये कॉपी में भी लिखवा रखा क्या तो होता as है opposed कि the list which are टपल्स टपल्स immutables। वो जाती है, चेंज होता है, लिस्ट नहीं हो सकती। ये होता है ना, बस होगा। मिल गया दिमाग से। अच्छा लिशन डबल सर ने लिखवा रखा था, तीन 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 वो सर क्या सर ने पास लिखवा नंबर। रखा था। अब वो कॉपी कर रहा है कि ये ध्यान नहीं नयन, नया नहीं बैठा तो नमन, हेलो बहन के भाई। आ गए। हाँ सुन, मैं कह रहा था तेरे हेलो पास, सर। तेरे पास कॉपी है ना मनोज सर वाली। मनोज सर हाँ वाली? उसमें लिशन डबल लिखवा रखा सर ने, उसमें लिस्ट और टपल लिखवा रखा सर ने, 14वें भेजियो। पेज पे। हाँ लिखवा रखा है ले। कौन से पेज पे? 14 14 या 16 पेज में, तेरे पता नहीं कौन से पेज में, मैं 14वें पेज पे बैठ रहा। हेलो ए ओ, कोई है? हेलो हरामखोर, सुन ले, मैं चेक सुन कर ले लूँ। रहा। मेरा हट गया ना अकाउंट, सेशन एक्सपायर्ड, हट गया, बताइए। लॉगिन ही मांग लेगा। जाके 495 सब्सक्राइबर हो गए। मैंने कर दिया आपका सब्सक्राइब। मैं भी कर दूँ। कैलकुलेटिंग अमाउंट रेटिंग फीड। अबे अभी क्या? तो 494 थे, मैंने कहा था तो 495 हो जाना चाहिए। हो जाएगा, एकदम से नहीं दिखता वो कभी भी। कल परसों तक हो जाएगा। अरे तो है, ये है भी यहाँ, कहाँ है ये? फिर हेलो 200 से होके आ गया। यार हो रहा है वो, इको होगा अभी। तू हट पागल है क्या? जगह पे। अच्छा चल ठीक है, इसे बंद कर। सर लिखवा रखा है सर, किस पे डिफरेंस चाहिए? तो फोटो भेजना, टपल और फोटो लिस्ट क्लिक की। करके ग्रुप में डाल देना जैसे मैंने डाल दी अभी। डाल दो सर। क्योंकि ऐसा है ना, जो तुम्हारे टीचर लिखवा रहे थोड़ा वो भी लिस्ट और टपल की थे सर। लिस्ट और टपल जो उन्होंने लिस्ट लिखवाया और टपल होगा, की हाँ जो उन्होंने अपनी भाषा में लिखवाया होगा जरा वो डिफरेंस, बताना। डिफरेंस। हम्म ये ना मुझे की लिंक भेजी हुई, जो लिंक आ गया। कैमरा सबको इसमें डाला क्या? कैमरा की क्वालिटी है। इसकी अच्छी है, ये सी कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। उठ तो जा। भैया इसमें हम बीबी में नाम चेंज कर सकते हैं ना, पीसी में, हम्म मतलब लैपटॉप में नहीं होता, मतलब वो फोन में। क्या? कि ऐसे किसी भी गूगल मीट में घुस गए, उसमें वो चेंज कर सकते हैं हम नाम बीबी में। मैंने देखा जो लोग नहीं घुसते क्या अभी ये वैसे। छेड़छाड़ तुम नहीं करते रहते हो। अरे वो है इसमें भी कनेक्ट कर रखा है तुमने घर के बराबर में बैठ के? भैया, इनने कनेक्ट करा, मैंने नहीं करा। इसकी हाँ क्वालिटी अच्छी भेजा आ रही है उसने, वैसे ना। हाँ कोई नहीं। हाँ जी तो लिस्ट जैसे ये लिख दो। हाँ, लिस्ट इज द मोस्ट यूज्ड डेटा टाइप ऑन पाइथन। A list can contain the same type of items. सेम। ओए म्यूट कर। A list can order in the indexable sequence to declare a disk. A disk we need to separate the
आइटम्स y कॉमा क्लोज द रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। और टपल के बारे में क्या लिखा है? नीचे सिमिलर लिस्ट टाइप यूज स्टोर सीक्वेंस ऑफ द tuple consists of items separated by the comma tuple are enclosed with the parenthesis then the brackets, for example this. Listen to the following differences, अच्छा differences यहाँ दिए इन्होंने। In this list terms are included with the square brackets where the tuple are from parenthesis. List are mutable whereas tuple are immutable, same बात है। Tuple read only once item stored in the table can not be modified। अच्छा, तो डिफरेंस तो फिर इनके बस ये तीन ही दिए इन्होंने तुम्हें मेन तो। अरे सर ने वो भी लिखवा रखा था पूरा डिफरेंस बिटवीन। हाँ हाँ ये तो रहा, लेकिन तीन ही तो दोनों डिफरेंस कॉलम दिए में हैं। करवा रखा था ना, तो डिफरेंस तीन ही तो दिए हैं उन्होंने, तुम्हारे सर ने भी। उसने 3 हालत की से लगता। हाँ तो बस तुम्हारे क्या होगा कुल देख रहा हूँ, एक और होगा शायद। कोई नहीं कोई हाँ नहीं। दे रखा है। क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन दिया था, रुक जाओ सर, देख रहा हूँ। तो created by tuple, what is tuple, how it will be created in Python, what advantage of the tuple over the list, what is mean by condition if, membership operator क्या होता है, और क्या होगा basic tuple operation। अच्छा ये व्हाट्सएप खोलने का मंगाया, व्हाट्सएप चल तो रहा है नहीं। इसने व्हाट्सएप खोला का चल तो रहा है नहीं व्हाट्सएप। मैं कार्टून कटी नहीं रहा। देखना से ये क्या है? हूँ एक बंदा। इन्हें नाम रखा। सब नाम मेरे पे लगाया तू। हाँ अभी जो तूने रखा। बैकग्राउंड हटा लिया। चेंज करते यार ना इसमें। ये तो रहेगा, वो एनालाइज भी नहीं कर पाना का, सारे में परछाई परछाई घूम रही है इस टाइम। हो गया वाह, पास में फुल हो रही है। अरे वही लगाओ। नॉर्मल अच्छा है सर, नॉर्मल ही रहने दो। तो चुप कर, तेरे पास नहीं, मेरी गलती है। अबे उसके लिए नहीं, सर दिख नहीं रहे, एकदम ब्लैक स्पॉट आ रखा है। ओ बारिश अच्छी है, बर्फ हो की बार देख रहा हूँ, लड़की है बर्फ। हाँ भाई बिल्कुल। तू ही बर्फ लिया। क्या मिला नहीं क्या तुम्हें? नहीं सर, नहीं मिल रहा। अरे चल कोई नहीं, ये जो तुम्हें बता रखे है ना ये भी सफिशिएंट है। इसको चल अब बंद कर दे। इस पर बर्फ नहीं है, इस पर बर्फ नहीं है। चल चुप रहो बस। इसमें भी जो इन्होंने तुम्हें बता रखा है, देखो सीधे से यहाँ पर क्या बता रखा है इन्होंने कि भाई लिस्ट क्या है। लिस्ट जो है वो एक ऐसा डेटा टाइप है जहाँ पर तुम बहुत सारे अलग अलग आइटम्स को जो है कंटेन करवा सकते हो, ठीक है, एक इंडेक्सेबल सीक्वेंस के अंदर। इंडेक्सेबल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? जहाँ पर सीक्वेंस बना हुआ है एक इंडेक्स की फॉर्मेट में, ठीक है, वो हमने भी पढ़ा था। और इंडेक्स का जो फॉर्मेट है वो हमारे पास शुरू हमेशा 0 से होता है, ये तुम्हें मालूम है। 30 यूनिट पे आ गए क्या? तीसरी नहीं दूसरी ही चल रही है। लिस्ट डबल तो 30 यूनिट में। कहाँ है तू? नशे में है क्या? कौन सा नशा फूक के आया तू? तो 3 यूनिट है। सर 2 घंटे बैठ के इसने यही पढ़ा है रात को। हाँ 2 घंटे ये पढ़ा तूने बैठ के। ठीक है जी। तो ये तो इन्होंने बता दिया लिस्ट के बारे में। और इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि भैया ये जो होते हैं तुम्हारे, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है एनक्लोज रहते हैं, ठीक है। सिमिलर तुम्हारी टपल होते हैं जहाँ पर तुम मल्टीपल आइटम्स को जो है कंटेन करवा सकते हो, वो भी कॉमा से सेपरेटेड है, बस वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बजाय वो पैरेंथेसिस में जो है एनक्लोज रहते हैं। पैरेंथेसिस क्या होता है? जो तुम्हारा सिंपल ये ब्रैकेट होता है ये वाला, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस ये वाला जो सिंपल ब्रैकेट होता है ना, ये वाले, इन्हें पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये वाला तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट है। और कुछ बोलते हैं किसको? स्क्वायर ब्रैकेट को। नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट वही है, अलग अलग नाम। स्क्वायर ब्रेसेस बोल सकते हो, स्क्वायर ब्रेसेस, ठीक है, क्योंकि एक वो जो कर्व वाला आता है ना, वो कर्व वाले को करली ब्रेस बोलते 20 हैं। नंबर का वो आएगा शायद करने वाला, क्या करने वाला? मतलब वो प्रैक्टिकल। फिलअप आ रहे 20 नंबर के। फिलअप नहीं, वो प्रैक्टिकल कह रहा है। प्रैक्टिकल कह रहा है शायद, जानता हूँ मुझे तो इतना ही होगा। चलो कोई नहीं, ठीक है जी। अभी इन्होंने जो डिफरेंस तुम बताया ना, डिफरेंस भी तीन ही बता रखे हैं बस। वो डिफरेंस क्या है कि भैया जो तुम्हारा लिस्ट है वो बंद हो गया। जो तुम्हारा लिस्ट है
वो तुम्हारी रहेगी हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, जबकि तुम्हारा जो टपल है वो रहता है पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज्ड। जो लिस्ट होती है तुम्हारी वो म्यूटेबल होती है, जबकि जो टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल्स होते हैं। अब इनका मतलब क्या है म्यूटेबल्स और इम्यूटेबल्स का मतलब, जहाँ पर तुम चेंजेस कर सको, अपडेट कर सको चेंज हो चीज़ों को, सकती है। और जहाँ पर तुम चीज़ों को अपडेट नहीं कर सकते। अब जो तुम्हारी लिस्ट है वो एक म्यूटेबल है, यानी कि वहाँ पर तुम चेंजेस बना सकते हो, ठीक है। जबकि टप्पल एक इम्यूटेबल लिस्ट होती है एक तरह की, वो इम्यूटेबल है भैया। वहाँ पर तुमने एक बार जो बना दिया डाल दिया दैट्स इट, वो फिक्स है। अब तुम उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। टप्पल सेट अगला यहाँ पर लिखा हुआ है एक चीज़ और, टप्पल आर रीड ओनली एटलीस्ट वंस। टप्पल्स जो है तुम्हारे पास वो वही वाली बात इन्होंने यहाँ दोबारा रिपीट कर दिया कि टप्पल जो होता है ना भैया वो रीड ओनली वाली चीज़ है, वहाँ पर तुम आइटम्स को बार बार स्टोर नहीं करवा सकते, एक बार डल गया, सीधी सी बात और है। वही दो ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है द टप्पल्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड। और टप्पल्स कोई जो बनती हैं वो कभी मॉडिफाई नहीं हो सकती। और कोई भी होता है इसमें डिफरेंट? क्या ना, तो मेजर ऐसे तो ही ये होता तीन है ही ना। है, मेजर ये तीन ही है। 3 तो 2 2 ही हो गए ना। दो ही हुए एक तरह से। हाँ अब उसमें ये है कि यार तुम तो बस अगर ये यूज़ लिख के करने आप का, अब जैसे उसमें था ना हमारे पास क्या नाम है तुम्हारा, फॉर लूप और वाइल लूप का हाँ यूज़ करने के तरीके, तो तरीके हैं बस अलग अलग, नहीं तुम ऐसे कब कि कहाँ नहीं, यूज़ कर अगर ये रहे हो। 3 नंबर का आ गया हमारे पास है डिफरेंट बिटवीन ये और ये। मुश्किल ही आएगा यार 3 नंबर में तो। नहीं ऐसे ही आया था ना जब ये नंबर हुआ और था 5 हमारा, नंबर का ही तो पेपर है। जैसे हुआ था हमारा पहले एक नंबर के आए थे फिलिप्स, उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन आते छोटे छोटे, उसके बाद 5 नंबर का आते हैं। तो अगर 3 नंबर में ये आप पूछ लेगा ना तो हाँ एक तो काम ये लिखा करना, है ना सवाल ये क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा चेप दियो। कहाँ से कहाँ तक का? यहाँ से यहाँ तक का पूरा चेप दियो, हाँ जान से मार दो। ध्यान से मार दोगे, सब कुछ बहुत ही सिंपल सिंपल लिखा हुआ है यार। भाई लिस्ट के बारे में लिखा, अच्छा मतलब वो लिस्ट इस की वाले ब्रैकेट डेफिनेशन। में होगा, वो लिख दिया उसका एग्जाम्पल, टप्पल लिखा अच्छा फिर उसका एक ठीक है, एग्जाम्पल, फिर ठीक नीचे है। उनको दोनों का डिफरेंस दे दिया, हाँ ठीक मतलब लिस्ट का था कि जो का तू चिपका दियो। मतलब लिस्ट की डेफिनेशन उधर उसकी डेफिनेशन इधर साइड बाय साइड मत चलाओ ना, नीचे। तब लिस्ट हो गया, हाँ उसके नीचे उसका एग्जाम्पल दो लिस्ट का, टप्पल टप्पल का एक एग्जाम्पल है, फिर एक हेडिंग डाल दी, दोनों में डिफरेंस क्या है, 3 डिफरेंस बता दिए यही वाले। लेकिन ये साइड लिखा बाय साइड वाइल फायदा होता इसमें ये है। है। ये साइड बाय साइड में फायदा होता है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। यहाँ हाँ देख, सही में ऐसे होता हाँ पर वो होता है अगर नीचे पेपर में लिखा तो होता करके है आया। पूरा पेज भर के आ गए। भैया डीएसवी वीएसवी आता था और सिर्फ उसकी फुल फॉर्म बता दी और मैंने एक पेज से लिख के आ गया, पता नहीं क्या लिखा है। लिखा है कोई सा गाना, गाना नहीं लिख के आया, लिख के तो आया पर ना बड़ा प्यारा। डबल साइड, मैंने कहा डबल साइड बैंड इनटू द डिजिटल सिग्नल बैंड, they convert into it, they help us to double side band। ठीक है भाई, टप्पल से साइन हो गया। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्या है, तुमने बोर्ड मास पढ़ा होगा, हाँ पढ़ा है सर। है ना, मैथ्स का बोर्ड मास जो था, सेम वैसे ही है तुम्हारा पता प्रेसिडेंस क्या ऑफ, आता है? प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर भी ना तुम्हारा वैसा ही है, ठीक है। यानी कि तुम्हारे जो यहाँ पर जो तुम्हारे वो ऑपरेटर्स दिए गए हैं ना, चाहे वो लॉजिकल हो, अर्थमेटिकल हो, कैसी भी होंगी, ठीक है, उन सभी में से कौन सा ऑपरेटर पहले काम करेगा, और फिर उस पर्टिकुलर कैटेगरी का भी कौन से वाला ऑपरेटर पहले काम करेगा, यानी कि लॉजिकल भी लगा हुआ है और तुम्हारा अर्थमेटिक ऑपरेटर भी यूज़ हुआ। एक स्टेटमेंट ऐसी लिखी हुई है हमारे पास, एक एक्सप्रेशन ऐसा है, ठीक है, लॉजिकल भी है और अर्थमेटिक भी है। अब पहले लॉजिकल चलेगा या अर्थमेटिक चलेगा, लॉजिकल। पहले, लॉजिकल, अच्छा पहले अर्थमेटिक चलेगा, क्यों? लॉजिकल चलेगा सर। अर्थमेटिक चलता है पहले, पागल है क्या, लॉजिकल है। भैया करूँ। एक मिनट देख लेते हैं अर्थमेटिक, हाँ भैया अर्थमेटिक जरा। चलेगा, रुक जा, अर्थमेटिक में वो रुक आएंगे जा, ना स्टार वगैरह। प्रेसिडेंस ऑफ, कॉपी आएगी घर पे। अरे तो उसके अपने अंदर का बता रहा लिखा होता है आपने इसमें है, ऑपरेटर्स है हाँ लॉजिकल के अंदर में बता रहा है, क्या, लॉजिकल के अंदर का ही तो है सर ये। अब वो तो अकेला लॉजिकल के अंदर अंदर की प्रेसिडेंस बता रहा है कि लॉजिकल के अंदर भी तुम्हारे जितने भी ऑपरेटर्स आएंगे उनमें भी पहले कौन सा चलेगा बाद में कौन सा चलेगा। सर पहले रुक जाओ सर, कौन सा चल रहा है ये तो पहले? वो भैया ने ऐसे पार्ट दिखा मल्टीप्लाई, रखी हुई। रुक जा, लॉजिकल ऑपरेटर्स लिखा हुआ है। देखना, मल्टीप्लाई, अर्थमेटिक आएगा एडिशन, ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर टेक प्रेसिडेंस ओवर लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक हमेशा पहले चलते हैं। जैसे वो ये तो आ गया अर्थमेटिक ना, प्लस लॉजिकल माइनस आइडेंटिटी ब्रैकेट वगैरह, मेंबरशिप हवा की चल रही है। बिटवाइज। अरे नहीं भाई, ये तो तुम्हारे ऑपरेटर्स का क्लासिफिकेशन है, ये हमारे लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर के कहने का मतलब ये होता है, अगर एक तुम्हारी एक्सप्रेशन ऐसी लिखी है जहाँ पर तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, लॉजिकल ये भी वैसे चल ही आ रहा है सकता और है। अर्थमेटिक भी चल रहा है, हैं? ये ये तो प्रोग्रामिंग तो पूछ सकते वो हैं। तो तुम्हारी आएंगे basic ऑपरेटर्स था, का अगर टाइप तो पूछा- वो तो आएंगे पूछेगा ऑपरेटर्स तुमसे। का टाइप कौन कौन और से भैया हैं। ये क्या पूछेंगे, ये स्पोर्ट्स इंडेक्स। अरे भाई ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है, मैं ये भी याद करने बैठ गया। ठीक है,
तो एक्सप्रेशन का मतलब इसमें इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सप्रेशन में 3-4 तरीके के ऑपरेटर्स दिए गए हैं, लॉजिकल भी, असाइनमेंट भी और तुम्हारा अर्थमेटिक भी, पहले कौन सा काम करेगा अपना? पहले अर्थमेटिक करेगा, अर्थमेटिक। फिर लॉजिकल करेगा, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेगा। ठीक है, ये इनकी प्रीसीडेंस है, यानी कि पहले कौन चल रहा है, बाद में कौन चल रहा है। ठीक है जी। और ऐसे ही जब हम बात करें चलो अर्थमेटिक की, ठीक है, यहाँ पर भी लिख रखा है कि भैया अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स में से भी इनटू का साइन पहले काम करेगा एज कंपेयर टू प्लस के साइन के। ठीक है, यानी कि सीधी सी इसने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि अगर 1+5 × 3 अगर लिखा हुआ है, आंसर 16 आएगा ना कि 18। क्यों? पहले इनटू वाला साइन अपना काम करेगा, तो वो पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 या 15, बॉटम मास हो और फिर प्लस करेगा 1 को। गया, बॉटम मास हाँ, वो बोर्ड मास वाला सिस्टम आ गया कि पहले कौन चलेगा, बाद में कौन ये चलेगा। चल रही है। बहुत तेज चल रही है आज तो। हाँ, बात तो धूप निकल ली तेरी ज्यादा आने नहीं आती। यहाँ नहीं है। यहाँ तो आसमान से धूप नहीं है। यार कोहरा हो रहा। कोहरा हो रहा, झूठ बोल रहा है। अरे वो बाबलेशी वाली बादराबाद में कोरा था, बादराबाद में कोरा था, हरिद्वार के अंदर तो धूप निकल रही ठीक है भाई, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर समझ में आ गया उतारते हुए रहता है थी। ना। किया के शोरूम कि पहले तुम्हारा कौन सा ऑपरेटर जो है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। ठीक है, कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी पर यार रखा थोड़ा हुआ है। समझा दो जरा क्या कह रहे हो? ऑपरेटर्स के बारे में सारा समझा देना। बिटवाइज हो गया, हाँ हाँ, आइडेंटिटी वो तो मैं मेंबरशिप। बताऊंगा ही। ये जो तुम्हारे अर्थमेटिक पास दे रखे ऑपरेटर है हैं। किसके अंदर आते हैं? हाँ अर्थमेटिक ऑपरेटर वगैरह जो आपने बताई ये किसके अंदर होते हैं? ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। भाई जैसे क्या तो इंसान है ऑपरेटर यो। के अंदर है ना मेरे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं यार। ये सुन बात नहीं, सुन, मेरी बात सुने। इसने पता क्या पूछा है? हाँ, अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आते हैं कि मैं यही घुसा दूंगा तेरे। भैया ये इसमें लिखा हुआ नहीं ना, इसलिए पूछ रहा था मैं। अरे भैया, ऑपरेटर्स हैं बहुत सारे। अर्थमेटिक ऑपरेटर अलग है, लॉजिकल अलग है, बिटवाइज अलग है, सारे अलग अलग हैं। पानी रखा मैं अर्थमेटिक क्या बात कर रहा है यार, अर्थमेटिक ना लिखवाओ। हमने लॉजिकल पहला वही लिखा रखा भाई। अर्थमेटिक ऑपरेटर ना बहुत पहले हो चुका होगा फिर, या तो हाँ हो चुका है, मुझे याद हो चुका है। और बस। अरे कुछ ही कर और यार तो और कुछ नहीं। यहाँ से तो शुरू ही करा था और जब से लेके जाना। हाँ, और जब पाइथन तो शुरू करी थी मैंने। अब भाई तूने ना लिखा हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या है वो बता रखा नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी तो दोबारा भी आएंगे, इनका रिवीजन तो कर ही रहे हैं हम सारा का बैठ के। अरे चल, अब इसे ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करो। बराबर चलिए लिस्ट ठीक है भाई, मैं मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर हाँ हाँ, मैं बता तो रहा था, लिखवा रखे मैंने। ये ठीक है। हाँ ठीक है भाई, नमन ये वाली चीज समझ में आ गई, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या कहता है? यस सर। चलो ठीक है, अगली चीज तुम्हारे पास दी गई है कमेंट्स। कमेंट्स तुम्हें पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं? सर एक स्पेसिफिक लाइन है जो बताने के लिए यूज की जाती है। क्या कह रहे हो? स्पेसिफिक लाइन है जो समझाने के लिए यूज की जाती है। हाँ, एक स्पेसिफिक लाइन जो कि यूज की जाती है सिर्फ अपनी बातों को डिक्लेयर करने के लिए, जिनका प्रोग्रामिंग पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, यस सर। वो तुम्हारे कमेंट्स हैं। मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस। सर मॉड्यूल और फंक्शन वो होते हैं जिनका हम यूज करते हैं अपने कोड को रन कराने के लिए। सजेशन दे रहा था। ठीक है भाई, मुन्ना भाई लगे रहो। भाई देख लो यहाँ पर, यहाँ देख लो जरा। चलो, मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स ऐसे बता रखे हैं भैया, पाइथन फाइल्स कंटेन फंक्शंस एंड वेरिएबल्स दैट कैन बी इंपोर्टेड इनटू अदर पाइथन स्क्रिप्ट फॉर रीयूज। उन चीज़ों को मॉड्यूल कहते हैं, यानी कि पाइथन की ऐसी फाइल्स जिनके अंदर फंक्शंस भी हों, वेरिएबल्स भी बने हुए हों, और ऐसी एक फाइल को तुम इंपोर्ट कर सको किसी दूसरी पाइथन स्क्रिप्ट में अपने यूज़ के लिए। ठीक है, ऐसी पाइथन फाइल्स को मॉड्यूल कहा जाता है। ठीक, फंक्शंस क्या है? इसमें इंपोर्ट वगैरह। हाँ, फंक्शंस क्या है? ब्लॉक्स ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, एक ऐसा कोड का पूरा एक ब्लॉक, यानी कि एक पूरा स्ट्रक्चर 4, 5, 6, 10 लाइन का, जो कि एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जा रहा हो। ठीक है, जैसे हमने हाल फिलहाल में वो भी किया था, हमने जब स्टार्टिंग में वो नहीं बना के देखा था, वो फॉर्म बनाया था आईडी पासवर्ड वाला। तो उसमें हमने क्या था ना कि बटन के ऊपर एक कमांड लगाई थी। ठीक है, और उसी कमांड को फिर ऊपर जाकर के DEF करके बता दिया था। वो हमने क्या किया था, DEF से क्या होता है? डिफाइन फंक्शन। फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, हम अपना फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन में हमने क्या बनाया था, हमने उसे काम दे दिया था 6-7 लाइनों का। ठीक है, तो जहाँ पर भी वही चीज़ है फंक्शंस के अंदर कि एक ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है,
वो तुम्हारे फंक्शंस होते हैं। ये इसके एग्जांपल उसके बाद यहाँ पर इसने कहा है कि दे आर डिफाइंड यूजिंग डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड की हेल्प से तुम इसको डिफाइन कर सकते हो और उसके पैरामीटर्स को तुम बता सकते हो। भाई जैसे कि ये क्लियर? आया मॉड्यूलर फंक्शन, अगर हम इसकी ये बना दे, इसके मतलब एग्जांपल करके दिखा दे तो भी तो नंबर मिल पहले जाएगा। पहले डेफिनेशन करनी पड़ेगी ना। अरे पहले डेफिनेशन तो दे। हद है यार। हर चीज एग्जांपल के साथ कैसे चलेगा? हर चीजों का एग्जांपल नहीं कई देखते बार डायरेक्टली। 4 में एग्जांपल लिख के आ गया, पता नहीं क्या होता है। चलो ठीक है जी। उसके बाद तुम्हारे पास इटरेटिव प्रोग्राम, एक्सचेंज द ये वैल्यू मुझे ये ऑफ टू बता दे यार, ये वेरिएबल्स। कैसे होगा फिर? हाँ, क्या है यार बता। मॉड्यूल फंक्शन, फंक्शन डेफिनेशन एंड यूज, मुझे पैरामीटर, इटरेटिव प्रोग्राम, एक्सचेंज द वैल्यू। फ्लो एक्सक्यूशन आया भैया। अच्छा ये तो इलस्ट्रेटिव प्रोग्राम है। इधर रह गया भैया फ्लो एग्जीक्यूटिंग, क्या? पैरामीटर आर्गुमेंट्स ये रहा। कहाँ देख रहा है ये? अबे भाई ये तो वहां मत जा, इसमें एग्जांपल के साथ फ्लो देखते ऑफ हैं फिर एग्जीक्यूशन, भैया सॉरी बता मैं पैरामीटर्स एग्जांपल दे और रहा उनके हूँ। आर्गुमेंट्स। अच्छा सुनो, अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज दी गई है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ये इसने यहाँ दरवाजा बंद कर। ठीक है भाई। मैं यहाँ दरवाजा ही नहीं है। इसमें अच्छा तुमने शायद वो कॉपी नहीं किया होगा, चल कोई नहीं, मैं बता दे रहा। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन वापस से वही चीज़ है क्या, कंट्रोल स्ट्रक्चर। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन वही है जो कि तुम्हारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जा रहा है किस फ्लो में किया जा रहा है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन उसी चीज़ को कहा जाता है। पैरामीटर्स तुम्हारा जो भी एक प्रोग्राम काम कर रहा है, तो रिटर्न हो गया है। नहीं नहीं उसकी लिमिट्स क्या है, हाँ भैया किस दायरे में वो काम रिटर्न का करेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब इसमें जो रिटर्न है वो मुझे पता समझ में नहीं आया, इसमें रिटर्न क्यों करते हैं हम वैसे? क्या इसमें तुम्हारी ये वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कि वैल्यू वापस ये कंटेन हो जाए, तुम्हारी रिटर्न? जो भी एक फाइनल वैल्यू बनेगी उस फाइनल वैल्यू को कंटेन करवाने के लिए रिटर्न यूज कर दिया जाता है। एक बार बताओ। इसके एक सिंपल कोई डेफिनेशन दे देते हैं। Python return statement. The Python return statement is a specific statement that can use inside a function or a method to send the function result back to the caller. यानी जो भी तुम्हारा रिजल्ट बन के आया वो रिजल्ट वापस से कॉलर के पास, यानी कि जहाँ से वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होनी शुरू हुई थी उसके पास वापस से बस स्टोर करवा दे। ठीक है, रिटर्न कमांड तब यूज़ की जाती है बस वैल्यू जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर आया हुआ उस फाइनल आंसर को कहीं ना कहीं पे स्टोर करने के लिए। ठीक है, ठीक है। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स का मैं तुम्हें देता हूँ। An argument is the value or sent to the function when it is called. इधर देख ले, कहाँ क्या ढूंढ के रहा है तू? ये मैं चला के देख रहा कि रिटर्न कैसे होगा। एग्जांपल जिससे मुझे आइडिया रहेगा ना। ये काम ना रात को कर लिए बैठ के, मुझे ना अभी जाना भी है फिर थोड़ी देर में। हैं? छुट्टी होने वाली? कल एग्जाम है, अभी भी तुम छुट्टी होने वाली के बारे में सोचो। ओ चाचा इधर आ जा, इसे रात को करता रही तो आराम से बैठ के, वहाँ तेरे से कल वो करवा नहीं रहे। फिलहाल उन्हें कल लिखित में चाहिए, पहले उस चीज़ को तैयार कर ले। तो इसके बाद कौन स्कूल कॉलेज जाएंगे हम? हैं? इसके बाद कौन कॉलेज जाएंगे हम? तो वही तो मैं उसको कह रहा हूँ, कल लिखित में चाहिए भैया। उसके बाद तो ये मानो 4 सेमेस्टर तो ऐसे ही आएगा, कुछ भी नहीं पढ़ा नहीं है। नहीं पढ़ाएंगे। अबे भाई इलेक्शन कोई बैठा ना वहाँ पे। पढ़ा दे जैसा अप्रैल मई तक तो इनके इलेक्शन चलेंगे। तो स्टार्टिंग में कॉलेज जाना पड़ेगा हमें, साफ सीधी बात। और सीधी बात जो क्या करा जब कोई टीचर नहीं। अबे नहीं पेपर के बाद तो छुट्टी पड़ेगी। चलो इधर आ जा। अब पैरामीटर्स और तुम्हारा आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अब पैरामीटर इज ए वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जब हम कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगर हम कह दें कि फॉर एग्जांपल हमने वो नहीं करा था जब टेक्स्ट टू स्पीच बनाया था, है ना, तो उसमें एक ये लाइन लिखते थे हम कि डेफ स्पीक टेक्स्ट। ये बोलने लगेगा। नहीं सुनो उस जो बात को, लिखेंगे क्या वो है, बोलेगा। ठीक है, हमने कह दिया डेफ स्पीक टेक्स्ट कि वो, अब स्पीक क्या है, स्पीक तो एक फंक्शन बन गया। ठीक है, अब ये जो तुमने यहाँ पर लिखा ब्रैकेट्स के अंदर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट क्या है, ये है तुम्हारा पैरामीटर। क्योंकि अब उसे पता है कि बोलना है, क्या बोलना है, जो लिखा जाएगा। टेक्स्ट का मतलब ये नहीं कि जो लिखा जाएगा, टेक्स्ट के नाम से अलग एक वेरिएबल तुमने बनाया होगा टेक्स्ट का, ठीक है, जिसके अंदर तुम कोई भी एक वैल्यू कंटेन करवा रहे होंगे जो कि कहीं ना कहीं से होकर के आ रही होगी,
ठीक है। input जो कराएंगे तो जब भी तुम्हारा ये फंक्शन होगा डेफ स्पीक टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के अंदर क्या रखा था वो यहाँ उठ के आ जाएगा और वही तुम्हारा फंक्शन काम करना शुरू कर देगा, स्पीक करेगा। स्पीक करेगा। अगर ठीक है, ऐड करेंगे 1+2 तो 3 आ जाएगा। हाँ ठीक। 8 तो जो भी तुम्हारे फंक्शंस के अंदर पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर जो वेरिएबल डली हुई होती है वो तुम्हारा पैरामीटर होता है, क्योंकि अब तुम्हारा वो जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो बस उसी का ही काम करेगा, वो उसके अलावा और कुछ काम नहीं करवाएगा। सीधी सी चीज़ है ये, ठीक है। और अगला है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन आर्ग्यूमेंट इज द वैल्यू दैट आर सेंड टू द फंक्शन वेयर इट इज कॉल्ड व्हेन इट इज कॉल्ड। अब आर्ग्यूमेंट रिटर्न तो इन्होंने इसमें भी लगा रखा। तो फिर वहीं अटका पड़ा है। क्या कर भाई ऐसे कर से ऐसे अबे यार तू उसमें व्हाट्सएप खुला हुआ था, ढूंढना पड़ेगा। ये समझ लिया, रिपीट कर दो। डांट कर क्या? दिया था वैसे मैं तो कर रखा है। समझ नहीं आया, रिपीट कर दो एक बार। कौन सा वाला आर्ग्यूमेंट वाला या पैरामीटर वाला? दो दो। रुक, ये यूनिट 1 थी ना, बनाओ कंट्रोल फ्लो, ये याद करूंगा बाद में। बात करने वाला था हमने बात करी है। नमन यस हेलो, सर। हाँ इसे देख जरा। मैं जो तुम्हें पैरामीटर समझा रहा था वो है क्या, हम जब डेफ करके फंक्शन कोई भी क्रिएट करते हैं तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डेफ स्पीक ब्रैकेट खोला और यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया, ब्रैकेट बंद किया और अपने कॉलन्स लगाए, ठीक है। हाँ डेफ सर। कमांड एक फंक्शन क्रिएट करेगा, फंक्शन का नाम क्या है, स्पीक। अब वो स्पीक जो है फंक्शन वो काम क्या करेगा, वो काम करेगा इसको टेक्स्ट को बुलवाने का, ठीक है जी। ये टेक्स्ट है क्या, ये टेक्स्ट तुम्हारे इस फंक्शन के लिए तो एक पैरामीटर बन गया, यानी कि वो काम करेगा सिर्फ इस टेक्स्ट को बुलवाने का, ये इसका दायरा सीमित हो गया कि बस इतना ही काम इसको करना है। और ये टेक्स्ट था क्या, ये टेक्स्ट एक्चुअली एक वेरिएबल था, कोई अलग से वेरिएबल जिसके अंदर कोई भी एक सर्टेन वैल्यू आकर के रखी जा सकती है। तो जो भी कुछ वैल्यू यहाँ इस टेक्स्ट के वेरिएबल में आएगी ये वेरिएबल उठ के आ जाएगा यहाँ पर स्पीक के अंदर, और यहाँ पर काम करेगा कैसे, एज आ पैरामीटर। किसके लिए, इस फंक्शन के लिए। तो पैरामीटर सिंपली क्या है, एक फंक्शन की ऐसी लिमिट जिसके बाहर वो कभी काम नहीं कर पाएगा, उसके अंदर अंदर ही उसको काम करना पड़ेगा। वही चीज यहां पर लिखी हुई है, अ पैरामीटर इज द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन अ फंक्शन डेफिनेशन। जब तुम्हें फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो उस दौरान उसके पैरेंथेसिस के बीच में जो भी वेरिएबल डल जाएगी वही वेरिएबल तुम्हारा पैरामीटर बन जाएगा, वही पैरामीटर है, तुम्हारी दायरा है, उसके बाहर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। ये तो है तुम्हारा पैरामीटर। और आर्ग्यूमेंट क्या है, एन आर्ग्यूमेंट इज द वैल्यू दैट आर सेंड टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। यानी कि आर्ग्यूमेंट क्या कहा इसने, आर्ग्यूमेंट एक ऐसी वैल्यू है जो कि तभी इस्तेमाल में की जाएगी किसी फंक्शन के जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जैसे टेक्स्ट सॉरी तुम्हारा पैरामीटर था वो तो दायरा बन गया कि भाई ये तो इसी के अंदर अंदर काम करना है तो बस करना ही है। लेकिन आर्गुमेंट क्या है कि भैया अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ही ये चीज़ वैल्यू उसके पास भेजी जाएगी, अदरवाइज ये वैल्यू नहीं भेजी जाएगी। एंड ऐसी वैल्यूज़ को, ये सारी सेशन रिकॉर्ड हो रही है, भैया फिर याद करता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सारा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और उसी के लैपटॉप में रिकॉर्ड हो रहा है, पता क्या बोल दूंगा ठीक है। ये भेज दूंगा। क्लियर, अब हो गया क्लियर भाई ये। यस सर। भाई मरी मरी से आवाज़ आई बहुत। यस यस सर। गुड गर्ल। Exchange the value of two variables circulating the values of n variable, distance between 2 points। अभी तो तुम्हें दो प्रोग्राम्स दिए गए हैं बस, यस इलिस्ट्रेटिव प्रोग्राम तुम्हें दिए गए हैं काम करने के लिए इसके बिहाफ पे कि भैया दो वैल्यूज़ के दो वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यूज़ को आपस में एक्सचेंज करवाना है, और दूसरा दिया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। एक ही ये वैल्यू तो चलो मिलेगी, एक ही प्रैक्टिकल वैल्यू है। मिलेगी। तीसरी यूनिट पाते हैं, कंट्रोल फ्लो और फंक्शंस क्या हैं। कुछ तो है। सबसे पहले कंट्रोल फ्लो के अंदर भी इन्होंने जो बात करी है ना सारी की सारी, ऐसे कंट्रोल फ्लो में तुम्हें बता चुका था अभी भी क्या है कि तीन तरीके के मिले हुए ना, मैं सिक्वेंशियल, सेलेक्टिव और तुम्हारा इटरेटिव। तो इन्होंने जो इस्तेमाल किया है यहाँ पर सेलेक्टिव वाला मेथड यूज कर रखा है। 2 points। तो फिर इसमें अटक अबे ये समझा लो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्या
भाई वो कल तुम्हें कोड नहीं पूछ प्रैक्टिकल है रहे। भाई, वो प्रैक्टिकल नहीं तू मुझे करना बता, ना। तुम्हारा कल एग्जाम है या प्रैक्टिकल है? एग्जाम। हाँ तो फिर पहले उसे तो तैयार भैया करना अगर है। ये आ गया कोड बनाना फिर क्या? कहाँ से नहीं आ आएगा। जाएगा? प्रैक्टिकल तो दिया नहीं इन्होंने, प्रैक्टिकल में तो प्रैक्टिकल ने पूछा नहीं, वो शांत अभी तुम्हारी तीसरी यूनिट पे हैं हम, 5 यूनिट हैं ये। शांत रहे, खुश रहे, और आधे घंटे के जिंदा अंदर रहे, मुझे भी निकलना है। जिंदा रहे। जिंदा। चलो इधर सुन लो। सुअर आ गया। मैं सांस ले लूँ। सांस ले रहा तो पक्का सुअर है। चलो इसमें भी कंट्रोल फ्लो के अंदर जो इन्होंने बात करी ना, वो सारी की सारी कंडीशनल्स के ऊपर बात कर रखी है। कंडीशनल्स के ऊपर इन्होंने भी कौन कौन से बताया भैया। एक तो तुम्हारी बुलियन वैल्यूज के बारे में डिस्कशन हुआ है यहाँ पे। दो हो गया, बुलियन वैल्यूज हमने अभी समझी थी क्या है, जो कि जो आंसर ट्रू करती हैं सिर्फ ट्रू या फॉल्स की स्टेटमेंट में हमें। ठीक है। ऑपरेटर्स हो गया। ऑपरेटर्स हमने देख लिए हैं। हाँ। अब कंडीशनल फॉर्मेट्स जो दिए गए हैं वो कौन से हैं? इफ, Else। एलिफ, एल्स या फिर इफ ये एलिफ पता एल्स, है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। पता है तो। ठीक है। ये तुम्हें पता ही है कि इफ कब यूज होगा, एलिफ कब होगा और एल्स कब होगा। हम्म। अच्छा, इफ और एल्स का कॉम्बिनेशन कब है? क्या? इफ और एल्स का कॉम्बिनेशन कब बनेगा? जब इफ एक और स्टेप एल्स पे तो। कॉम्बिनेशन जब हमें, एक मिनट, हाँ बताइए नमन, क्या बता रहे? सर जब एक एक ही हमें एक क्या कह रहे हो, एक कंडीशन अप्लाई करनी होगी बस, एक या दो? दो। बाकी एक कोई कंडीशन। हाँ नहीं सर मैं तो एक है ना, सर सॉरी दो 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 दो। हाँ, जब हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशंस होंगी तो तुम चलाओगे इफ और एल्स को। और इफ और एलिफ कब चलाओगे? ओफो। हाँ, क्या कह रहा है कि बैटरी डाउन हो गई उसकी? हो गया। बैटरी डाउन का अलर्ट आया था या उसका? वेरी डाउन है। आ रहा हूँ। और जहाँ तूने वाईफाई कनेक्ट कर रखा था ना? नहीं। है? हाँ तो गया, वाईफाई बंद हो गया ना फिर। सी नोटिंग गई थी। चलिए। वो चार्जिंग ऑन कर देना। हाँ करता हूँ। कुछ और भी चल रहा भैया शायद साथ में। अंदर सीपी तो नहीं चल रहा। हाँ कुछ चल रहा होगा नहीं। कहाँ गया मेरा फोन? मोटर मोटर नहीं चल रहे हो। वो कौन है? हाँ भैया ये फोन चल रहा, ये तो है। बंद बंद चलेगा। अप्लायंस है ही नहीं जो ओवरलोड मार दे इन्वर्टर को। ऐसा तो कुछ भी नहीं चल रहा। ऑन करो। जो भी चल रहा है सभी बंद कर दो भैया। मैंने तो हटा दिया। खत्म रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। देखा? कार बना रहा, कार वाली ड्रेसिंग कर रहा है। कुत्ता कुत्ता बना रहा है।
नॉर्मल ना टीवी नहीं चल रहा भाई ये भी चलता है मोए मोए और स्क्रीन रोटिंग में गई नहीं स्क्रीन रोटिंग चल रही है नेक्स्ट हैं पता नहीं क्या आ रहा है इसमें कौन आ रहा है क्या हेलो हैं क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही आने बैटरी खत्म हो गई भैया की इन्वर्टर बैटरी खत्म हो गई भैया के साथ मोए मोए हो गया अभी फिलहाल ज्वाइन नहीं हो पा रही रुक जा एक मिनट मैं ज्वाइन करूँगा इसमें रुक जा मोए मोए कर दूँगा मुझे यूनिट 4 भेज कॉपी करके चलेगी लाइट आ गई चल गई तुम्हारा फ्रिज पड़ा है यार इन्वर्टर पे नहीं भाई कर फ्रिज ऑन करो फ्रिज ऑन तेरे पापा ने हटा दिया फ्रिज ऑन करो ना तुम फ्रिज ऑन करो जाके और तुम हटा फ्रिज ऑन करो ना यार फ्रिज से क्यों हो रहे हो फ्रिज ही बंद करा मैंने वो चल रहा है ठीक ठाक कैसा हो सकता है ऐसा खाओ तो तुमने सारा बोर्ड खोल के दोबारा ठीक करा हैप्पी बर्थडे यार आप लोग भी क्या नहीं मैं तो कह रहा हूँ भाई चेक करो जाके फ्रिज ऑन करो क्या हुआ यार फ्रिज डाल रखा है इन्वर्टर पे बताओ क्या बात है तो ये लग रहा है यू मार रहा लोड नहीं नहीं वो तो चार्जिंग भी कट आया चार्जिंग हो गई ना पूरी हम्म चार्जिंग हो गई ना देख ली पूरी मैंने ये काम कर इसकी देखो बताइए रिकॉर्डिंग बंद कर दे